रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। All right, yeah, so I don't know, we can start. Okay, Kamyansh is also here. Exams over. Oh, exams over. Okay, wonderful. Nice. Okay, yeah. Any questions anybody has before we start, or I'll start asking questions now. Okay, okay. So I'll ask questions. No issues. कोई problem नहीं. So, anyways, just to remind, we are in the section of Buddhi Yoga, which is Nishkam Karma Yoga / Bhakti Yoga, right? All combined into one. So, okay. And before I forget, the reminder is कि हमारी 20th March को exam है, right? Online, in person, whatever it is. People who are within this 5 kilometer in this area, उनका in person होगा और बाकी online भी दे सकते हैं. टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी आके देख के जा सकते हैं. इट्स ओके. हाँ, सैटरडे को ही. एग्जैक्टली, इसलिए 20th मार्च इज सैटरडे आई थिंक. ओके, सो दैट इज फ्रॉम टिल 2.1 to 2.38 बिकॉज हम अदरवाइज पूरा क्विक रिफ्रेशर होगा. नहीं, सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लो. 2.1 to 2.38 या कर्मकांड सेक्शन के. नहीं, ठीक है, आप ऑप्शनली अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. टू गिव अ फीलिंग कि एग्जाम कैसा होता है, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. जैसे अभी हमने पिछले 4-5 वर्सेस पढ़ी थी, राइट? तो उनका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जस्ट टू गेट अ फीलिंग कि एग्जाम होगा तो होगा कैसे. ओके, ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस प्रभु. हरे कृष्णा, ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी, ठीक है. ओके, मेरा स्पीकर वी कैन हियर यू प्रभु. ऑलराइट, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ओके, ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विद अ क्विक रिवीजन कि हम क्या कर रहे थे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कृष्णा ने ये निष्काम कर्मयोग का सेक्शन क्यों बताया अर्जुन को? क्या जरूरत थी, सडनली क्यों ऐसा शुरू किया निष्काम कर्मयोग के बारे में बताना? व्हाट कुड हैव बीन द रीजन कि बुद्धि योग के सेक्शन में हम पहुंच गए? ओके, करेक्ट.
एनी अदर थॉट्स, क्यों शुरू किया बुद्धि योग का सेक्शन? या बट एक्चुअली द आंसर इज करेक्ट कि मतलब बुद्धि योग का सेक्शन इसलिए शुरू किया क्योंकि अर्जुन वाज हैविंग अटैचमेंट, राइट? और कृष्णा वांटेड टू से कि मतलब आप अपने ये सब रिएक्शंस जो आएंगे इन चीजों को लेकर, नॉट जस्ट अटैचमेंट बट आल्सो अबाउट रिएक्शन, राइट? बिकॉज अर्जुन वाज वरीड अबाउट कि ये सब होगा, गुरु हैं और पितामह हैं, और इन सबको अगर हम कुछ करेंगे तो हमें रिएक्शंस मिलेंगे. सो कृष्णा वांटेड टू एश्योर हिम कि रिएक्शंस की चिंता मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो. तो उसके लिए कृष्णा ने ये बोलना शुरू किया कि बुद्धि योग वाला जो सेक्शन है वो इसलिए शुरू किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कृष्णा ने ग्लोरीफाई कैसे किया था बुद्धि योग को, और क्या ग्लोरिफिकेशन था? ये हमने पढ़ा है ये सब कुछ. How did he glorify buddhi yoga? Anybody in online? Okay, hint is 2.40. Yeah, so he told like Neha Vikram Nath that you go on this path and a little advancement can like a little thing also can make you little advancement. Yeah, so two things, right? मतलब एक तो ये कि नो लॉस और डिमिन्यूशन, प्रत्यावयो न विद्यते, राइट? कि मतलब कोई भी लॉस नहीं है इस बात में. और जो दूसरा उन्होंने बोला कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि मतलब अगर थोड़ा सा भी आप एडवांसमेंट करोगे इस बात में तो वो आपको जो बड़े से बड़े डेंजर है उससे बचा सकता है, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर, राइट? कि मतलब कोई भी लॉस नहीं होता आप इस बात में, मतलब कुछ भी हो जाए ना, मतलब प्रत्यावय मतलब जैसे व्यय होती है ना, कोई भी हमने पुण्य किया या पाप किया तो उसका खर्च हो जाता है वो बाद में, क्योंकि आप उसका जैसे ही भोग करते हो वो खत्म हो जाता है. पर यहाँ पर आपको इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन इसका कभी लॉस नहीं होगा इस चीज का. ये आपका फिर भी इटर्नल बैंक अकाउंट में जमा रहेगा. दैट इज व्हाट इट मींस कि मतलब प्रत्यावय नहीं होता इसका. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट शुड बी डन इन दिस पाथ? इस पाथ में क्या चीज सबसे जरूरी है? अगर आप बुद्धि योग के पाथ में हो तो सबसे जरूरी क्या चीज है? या एग्जैक्टली, हाँ, नहीं, रिजोल्यूट इज द राइट आंसर. बता जी. सो वी हैव टू बी रिजोल्यूट. व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बार बार बताते हैं भगवान, राइट? कि आपको एक वन पॉइंटेड होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप फटाफट से, क्योंकि कृष्णा को सेंटर में रखना हमेशा इतना आसान नहीं है. मतलब आप अपने प्रैक्टिकल उसमें देखिए, बार बार हम भटक जाते हैं, बार बार हम अपने आप को बीच में रखने की कोशिश करते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी रिजोल्यूट इन दिस पाथ. और व्यवसाय आत्मिका का मतलब है जो एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड है और रिजोल्यूट है, दोनों चीजें एक साथ है. तो पहले तो सेल्फ रियलाइज्ड होना जरूरी है. पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है. जब पहले वो चीज क्लियर होगी ना, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये बुद्धि योग. उसको समझे बिना बुद्धि योग समझ में नहीं आने वाला है. वरना क्यों हम कृष्णा को सेंटर में रखेंगे? हमें समझना होगा कि हमारा क्या रिलेशन है भगवान से, हम कौन है, और हमें क्यों भगवान को सरेंडर होना जरूरी है. When that knowledge is there, then only this resolution can come. Okay. So, anyways, okay. कृष्णा इस सेक्शन में एक डिटूर भी लेते हैं सकाम कर्म योग के बारे में. ओके, कौन सी वर्सेस में ऐसा करते हैं भगवान? I just wanted to give a feeling of exam. Because the part where he says these people are very attached to the work also, but then they give the flowery results to me. That is also accepted. So we are in that area right now. In the detour पे ही हैं हम अभी एक्चुअली, जहाँ पर भगवान वेदों के बारे में बताते हैं और उनकी फ्लावरी लैंग्वेजेस के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि कैसे उसमें फंसना नहीं चाहिए और कैसे कैसे लोग फंस जाते हैं, कैसे फूल्स होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं, राइट? सो दैट इज द एरिया वेयर वी आर डिस्कसिंग. और अगर आप योगा लैडर के बारे में सोचोगे तो दिस इज द सेक्शन ऑफ सकाम कर्म योग जहाँ पर बात हो रही है, राइट? कि हम जाते हैं वेदों तक, लेकिन वहां पर जाके वापस से हम इंटेंशन यही होता है कि हमें कुछ मिल जाए, राइट? तो आई एम सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, स्वर्ग. हाँ,
और हेवन होगा या फिर यहाँ पर अच्छी लाइफ होगी। दीज आर द थिंग्स दैट दे थिंक अबाउट। मतलब आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे अपने आसपास, राइट, जो इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारे वेदों के श्लोक फटाफट कोट करते हैं और बड़ी बड़ी रामायण और महाभारत उनको कंठस्थ भी होती है, लेकिन उसका पर्पस नहीं समझ में आता है कि इन सारी चीजों का एग्जैक्ट पर्पस क्या है, राइट। सो so next question is कि कृष्णा ने वेदास ऑफ कोर्स एज आई सेड, राइट, कि इंट्रोड्यूस किया है, बट क्यों किया है, क्यों वेदों के इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी, यहाँ पे बीच में वेद को लाने की क्या जरूरत थी? May I, Prabhuji? हाँ यस माता, सॉरी ऑनलाइन, हाँ यस प्लीज गो अहेड। हम अपने मतलब जो अपना कंफ्यूजन है, जो मतलब होगा नहीं होगा, जैसे दिन रात ये द्वंद्व में से मुक्त होना, इसलिए, और हम कौन है उससे हमको मतलब बाहर निकलना चाहते हैं, उससे हमको और भी आगे निकलना है, इसीलिए 3 गुणों का मतलब बताया। हाँ, हमें वेदों के आगे जाना है, इसलिए भी वेदों के बारे में बताया है, आप सही कह रहे हो। पर इसके अलावा और भी कारण है, मतलब इसके अलावा जैसे बेसिकली ये भी कारण है बताने का, मतलब एक रीजन ये भी है कि वेद जो है वो ऑफ कोर्स इस सकाम कर्म के बारे में बताना चाहते थे भगवान, और ये भी कहना चाहते थे कि सकाम कर्म जो है ना वो भी वैदिक है, मतलब वो सब जो है वो वैदिक उसके अंदर ही आता है सकाम कर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सकाम कर्म में। लेकिन जो लोग इसमें जाते हैं ना, वो लोग जाके गलत डायरेक्शन में फंस जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो उन्होंने धार्मिक लोग हैं और उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है और यही तो लिखा हुआ है वेदों में, राइट, बट जाके वहां पे फंस जाते हैं, मतलब दे डोंट गेट द राइट नॉलेज, बेसिकली इट्स अनफॉर्चुनेट। मतलब इनफैक्ट उनके लिए भगवान जो है ना वो एक वर्ड यूज करते हैं पीछे, तो वो वर्ड अभिपश्चिता ऐसा वर्ड यूज करते हैं पिछले 1-2 वर्ष पहले, राइट। और अभिपश्चिता का मतलब होता है कि फूल, ओके, पर्सन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जिनको ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये ना एक्चुअली ये वो वाला नॉलेज नहीं है, ये जैसे एक तो नॉलेज है सोल का और इस तरह की चीजें, बट एक नॉलेज ये भी है कि हमें ये समझना कि हमारा पर्पस क्या है, बड़ा पर्पस क्या है, राइट। मतलब ज्ञान एक चीज है, पर आपकी एक बुद्धि भी होती है, राइट, कि आपकी बुद्धि अगर उतनी शार्प नहीं है, आप इतना ऊंचा नहीं सोच पाते हो, तो ये सब जान के भी, अभी देखिए हमारे देश में ज्यादातर लोगों को पता है कि हम सोल हैं, राइट। अब किसी भी रोड पे खड़े होके गांव में कहीं पर भी जाके बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ हम सोल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सब सोल के बारे में जान के क्या उनको ये समझ में आता है कि व्हाट डज इट रियली मीन, कि मतलब आपकी जो जी रहे हो ये जिंदगी, ये रियल नहीं है, ये सब एक वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज चल रही है और एक दिन इससे बाहर निकलना है, आपका रियल कुछ और है। तो वो नॉलेज, वो बुद्धि होना बहुत जरूरी है कि हमारे को ये जो, अगर यहाँ पर एक अच्छा घर, अच्छा पैसा मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं है उसका, 1-2 जन्म भी अच्छे निकल गए तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे हमने हजारों जन्म निकाले हैं और आगे भी हजारों निकालेंगे, राइट। तो यहाँ से निकलना इज द बिगर डील, और ये भी सबको पता है कि हाँ यहाँ से निकलना है, ऐसी बातें भी लोग कर लेंगे, मतलब चीजें बड़ी सस्ती हो गई है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी बातें ना बहुत सस्ती होती गई हैं, मतलब तो इसलिए इसको उतारना जरूरी है, ज्यादा सुनना जरूरी नहीं है, जितना सुना उसे समझ के अंदर उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ भी हम बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें करते हैं, लेकिन वो सब अगर ये बन जाए ना कि हाँ बस सुन लिया और ठीक है चलो बात खत्म हुई है, प्रसाद खाओ और बात खत्म करो आगे बढ़ते हैं, तो इट विल नॉट हेल्प, फ्रैंकली स्पीकिंग। दैट इज द डिफरेंस। मतलब हम यहाँ पर जो नॉलेज का डिस्कशन करते हैं और आपको बहुत सारे, आपको इतनी आस्था चैनल और ये सब में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन उसमें डिफरेंस बस यही है कि हम इसको थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस भी करते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे प्रैक्टिस करें, राइट, ताकि हमारी लाइफ चेंज हो थोड़ी सी। एनीवेज, सो ओके, एक भोग और ऐश्वर्य के बारे में बात हो रही थी, राइट। भोग और ऐश्वर्य के बारे में काफी बात हुई थी पीछे सेक्शंस में। तो ये भोग और ऐश्वर्य से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए? क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, मतलब उनको जो फंसे होते हैं उनको समाधो न विधीयते, उनको कभी भी समाधि और इस तरह की बातें समझ में नहीं आने वाली है। आपने कभी नोटिस किया हो या ना किया हो, हैविंग मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट ऐसा होता है कि अगर आपके पास काफी पैसे हैं, आपके पास सब कुछ ऐश्वर्य है, तो आपको ये सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें समझ में आनी बंद हो जाती है। आपको लगता है कि भगवान है ही नहीं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, मतलब प्रैक्टिकली आई हैव मेट पीपल लाइक दैट, राइट, कि क्यों, मतलब क्या जरूरत है भगवान की इस पूरे इक्वेशन में, अच्छी भले पैसे मिल रहे हैं, मुझे सब कुछ है, सब अच्छी चल रही है लाइफ, राइट। तो उनको कभी नहीं समझ में आती है समाधि की बात है।
सो कैसे बचा कैसे जाए भोग और ऐश्वर्य को? इसको हम भक्ति में लगा सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि ये अपना नहीं है, कृष्णा का है, और हम उनके सेवा में ही लगा सकते हैं। हम खुद को कभी ओनर ना समझे कभी उसका। ओके, तो मतलब अगर हमें नहीं, देखिए ओनर नहीं समझना तो आपने अपने फलों को ओनर नहीं समझोगे आप। लेकिन भोग और ऐश्वर्य की टेंडेंसी क्या होती है पता है, कि हमें इंजॉय करने की ना एक आदत पड़ी हुई है। ओके, अगर प्रसाद भी मिल गया ना तो प्रसाद ही को हम ज्यादा खा लेते हैं, मतलब ये सोच के कि अरे ठीक है, मतलब, और या फिर अगर किसी ने तारीफ कर दी आपकी कि अरे प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर देते हो आप, तो भी हम बड़े खुश हो जाते हैं, राइट। तो ये भोग और ऐश्वर्य की ये जो नॉर्मल टेंडेंसी है हमारी, ठीक है, या तो हमें मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए होता है, या फिर हमें सटल लेवल पे मन और अहंकार के लेवल पे एंजॉयमेंट चाहिए होता है। तो उस टेंडेंसी से कैसे बचा जाए? हाँ, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, वो भी सही है, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं है ये, राइट। मतलब इज इट रियली प्रैक्टिकल? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट अ वेरी वेरी सिंपल प्रैक्टिकल आंसर, कि मतलब करके, नामस्मरण और भक्ति करके। नाम स्मरण और भक्ति करके तो सही बात है, उससे बिल्कुल ही हमको प्यूरिफिकेशन मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग उस लेवल पे तो है नहीं, मतलब अभी हम शुद्ध नाम तक तो पहुंचे नहीं है, और थोड़ा दूर है वो। तब तक क्या करें? बट वो नॉलेज क्या रहता है हमारे साथ कि हम सोल हैं, हम, हाँ, जब तक सुनते हैं क्लास में, जब तक बात चल रही होती तभी तक रहता है, राइट। जैसे ही क्लास खत्म हुई वैसे हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली या इसका एक सॉल्यूशन है, सिंपल सा जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो, कि रेगुलेशन इज द सॉल्यूशन। मतलब कि हम इतना ही अलाउड है, इसके आगे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, हमें चाहे वो भोग हो या ऐश्वर्य हो, हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। मतलब अगर हम अपनी बाउंड्रीज थोड़ी सी डिसाइड कर लेंगे ना, तो दैट हेल्प्स, एंड दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है कि हम इतनी देर ही सोएंगे, इतना ही खाएंगे, इतना ही वो करेंगे। दिस इफ वी हैव सम काइंड ऑफ रेगुलेशन इन लाइफ ना, तो दैट हेल्प्स। अदरवाइज आप बहुत इजीली भटक जाते हो, क्योंकि आपके कोई एंड नहीं है इन चीजों का, राइट। हम किसी भी चीज का एंड नहीं है। लोग खाने के लिए जीते हैं, सोने के लिए जीते हैं, पैसों के लिए जीते हैं, और बाकी सब ऐसी सब चीजों के लिए जीते हैं। तो वी हैव टू पुट सम स्टॉप टू प्लेस। एनी क्वेश्चन सो फार? तो मतलब भगवत गीता में एक श्लोक है, राइट, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु। मतलब हर चीज को भगवान से जोड़ के करो, जो भी कर रहे हो ना, खा रहे हो आप, एंजॉय कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कीप गॉड इन द सेंटर, ओके, और तभी योग हो सकता है। एनीवेज, बट बहुत सारे इसके ऑफ कोर्स और भी तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये भी है कि अगर हम अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहते हैं, जो ABCD है, राइट, और अगर हम अपने सुपीरियर्स को सर्व करते हैं, अपने साथ वालों के एसोसिएशन में रहते हैं, तो फिर वी कैन स्टिल बी एबल टू रेगुलेट इट, विल बी एबल टू कंट्रोल इट, राइट। अनदर थिंग विच इज ऑल्सो ट्रू, विच कृष्णा विल टॉक आफ्टर फ्यू वर्सेज, इज कि अगर हम हायर टेस्ट को कैच कर सकते हैं ना, मतलब इफ यू गेट द हायर टेस्ट, तो जो लोअर टेस्ट हैं वो अपने आप कम होने लगते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि हायर टेस्ट, अगर एक बार हायर टेस्ट लग गया ना, तो लोअर टेस्ट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जैसे अगर आपको मैं बैलून दे दूं, तो आपको अभी बैलून खेलने का मन नहीं करेगा, मतलब बेसिकली, बिकॉज यू हैव अ बेटर थिंग्स टू डू आल्सो इन लाइफ, राइट। सो दैट इज, but how do you cope with other people, like if you are getting higher taste and with the general आप जो आपके लोग हैं आसपास, वो तो वही हैं, हाँ, so how do you tackle that situation कि आप कैसे उनको, वो तो बोलेंगे अच्छा तुम तो बड़े वो हो गए, हाँ वो बात, कैसे हम सर्वाइव करें? दैट इज अ रियल थिंग, यस यस। नहीं, इट्स नॉट अ चैलेंज। तो इसका एक सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि हम आसपास के लोगों को, अगर हायर टेस्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उनको हायर टेस्ट लगाना चाहिए बेसिकली। मतलब देयर इज नो वे आउट, राइट। मतलब आप खुद सोचो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट, दैट इज द बॉटम लाइन। आप कैसे सस्टेन कर सकते हो? आप अंदर से डेफिनेटली यू माइट बी सेटिस्फाइड, बट बाहर से लोग आपको पिंच करते रहेंगे कि आप ये क्यों नहीं करते हो, आप हमारे साथ घूमने क्यों नहीं जाते हो, आप ये खाना क्यों नहीं जाते हो। सो वन सिंपल सॉल्यूशन इज टू हैव बी इन द गुड एसोसिएशन, एज आई सेड, कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन में रहते हैं ना जिन्हें हायर टेस्ट है, देन वी डोंट फील लेफ्ट आउट। मतलब वी आर, आई मीन, we actually get nourishment in interaction with people,
ठीक है। और अगर हम सही लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ हायर टेस्ट। मतलब यू विल रियलाइज कि इंटरेक्टिंग विद राइट सेट ऑफ पीपल इज ऑल्सो द हायर टेस्ट थिंग। मतलब वो जो लोअर टेस्ट वाले लोग हैं ना, वो अपने आप ही आपको छूटने लग जाएंगे अगर आपको वो हायर टेस्ट मिलेगा तो। मतलब इफ यू फाइंड राइट पीपल जिनके साथ कुछ अच्छा डिस्कशन होता है, कुछ घंटे के डिस्कशन के बाद आपको खुद अच्छा लगता है, यू थिंक अबाउट इट एंड सो दैट दिस विल ऑल गो अवे। आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, वो लोगों के ना बाद में इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा आपको खुद को। मतलब ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार मजा नहीं आता, इन लोग भाई पुरानी पुरानी बातें करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, ये कार खरीदी वो टीवी खरीदी, और इट विल नॉट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग टू यू। दैट्स द रियलिटी। But it take time. हाँ, it may take time, it may not take time, it depends. I mean, I'm telling you, मतलब it depends on how easy, how much you can catch that higher taste, और कितना आपका एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है। मतलब उस पे काफी डिपेंडेंट है थोड़ा सा। बट ये बात पक्की है कि एक पॉइंट के बियॉन्ड इट डिपेंड्स, एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको उसका ये चीजें बहुत डल लगने लगेगी। मतलब वो सब लगेगा कि ये लोग जो कर रहे हैं ना बाहर, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर दे गेटिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि ये सब कुछ करके आप खुद सोचो ना, देखिए ये सारे डिस्कशन से अल्टीमेटली क्या आता है पता है? एनवी आती है, प्राइड आता है, एंगर, ग्रीड, ये सब कुछ आता है जो भी वो डिस्कशन हो रहा है। करेक्ट, कि मतलब किसकी कार ज्यादा बड़ी है, और कौन कहाँ घूमने गया, कौन सा उसने घर में ये किया। हाँ एग्जैक्टली, ये सब जितने भी अनर्थ है ना, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। और अगर आप यहाँ पर एक डिवोटीज से बात करते हो तो आपको कुछ अलग चीजें मिलती हैं। आपकी ये सारी चीजें तो अनर्था की तो बात दूर हो जाती है, बट आपको भक्ति और इस तरह की बातें आप करते हो, भगवान के बारे में डिस्कस करते हो, इट गिव्स यू मोर पीस इन लाइफ। सो दिस ऑल ऑफ दिस विल स्टॉप मेकिंग सेंस। मतलब आप थोड़े टाइम बाद खुद ही फील करोगे इसको। एनीवेज, yeah, so let us see if any other thing. So anyways, this question I covered, but Vedvad Rata एक word आया था last discussions में, right? So Vedvad Rata जो है उनको कृष्णा he is saying कि those people are fool, okay, and the reason is clear, right? We discussed that reason. The reason is that कि they go till Vedas, but unfortunately they don't get the juice out of it, right? वहां पर जाके बड़े बड़े शास्त्र को याद कर लेके कोट करने से that doesn't solve it. I mean, in fact, आपको भगवत गीता कोट करने वाले लोग मिल जाएंगे, राइट, जिनको भगवत गीता पूरी की पूरी याद है। गौरांग प्रभु एक लेक्चर में बोलते हैं कि मतलब उनको एक बार मिला था एरोप्लेन में, ही वाज गोइंग समवेयर इन द फ्लाइट, और वहाँ पे कोई मिला उसको, बाजू में बैठा हुआ था। उसने देखा कि अच्छा आप उसमें आते हो, उस चैनल में आपके लेक्चर आते हैं, आप बड़े, मैं सुनता हूँ, मैंने कभी कभार सुने हैं आपके, अच्छा बोलते हो आप, ऐसी सब बातें हुई गौरांग प्रभु से। एंड देन ही सेड कि पता है आपको, मुझे ना भगवत गीता पूरी याद है, 700 के 700 श्लोक। और उन्होंने बोला गुड, वेरी गुड। उसने बोला मुझे आगे से याद है, मुझे पीछे से भी पूरे याद है, मैं पूरे के पूरे पीछे से भी बोल सकता हूँ। तो ही सेड गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है। एंड देन ही सेड कि सी नॉट इवन कृष्णा कैन से इट लाइक दिस, मतलब द वे आई रिमेंबर दिस। एंड गौरांग प्रभु वाज लाइक कि देखो मतलब अल्टीमेटली इतना याद कर लिया उसने आगे से और पीछे से, बट उसको उसका पर्पस नहीं समझ में आया। पूरी 700 श्लोक पढ़ने के बाद भी ही डिडंट गेट द पॉइंट। सो दैट इज व्हाई दिस पीपल आर, इट्स अनफॉर्चुनेट थिंग कि मतलब इतना सब पढ़ के भी समझ में नहीं आया। How do we avoid being one of those is by hearing from the right source, okay, from the right authority. If we do that, then this thing becomes clear. I mean, something which attracted me to Krishna consciousness was कि why things are so clear here. I mean, क्यों सारे questions के answer हो जाते हैं? It is not that I had not read Bhagavatam before coming to, I mean, I had read Bhagavatam before coming to Krishna consciousness also, but it never made sense to me, like in that way कि मतलब इसका exactly purpose क्या है, इसका meaning क्या है, what is to be understood out of this, right? The Prabhupada is so amazing कि मतलब he gave like things very very simple and straightforward. Whatever questions you have, everything can be answered. You come up with a question and we'll have answer to that, right? So that is possible only if you come in contact with the right authority, hear from the right authority. Anyways, okay, any questions online, in person? This was supposed to be a quick revision. Anyways, okay, all right, so we go to the next verse. All right, let me recite the verse and then we'll recite together. यावानर्थ उदापाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Okay, you can recite with me.
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Okay, anyone wants to recite? प्रभुजी can I? हाँ please. यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Thank you. Anyone? All right. Anyone else wants to recite? May I, Prabhuji? Yeah, go ahead. यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. Thank you, Mother, for the nice insight. Yes, Mataji. Anyone else wanted to recite? Thank you. Thank you. Okay, any Prabhuji who wants to recite? All right, thank you. All right, so I'll let me read the translation. Translation by Srila Prabhupada. All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Okay. So this is we are still in that section, ठीक है, जहां पर हम वेदों के बारे में बात कर रहे हैं, and this is the last verse of that thing, जहां पर कृष्णा कंक्लूड करते हैं किसी चीज को. तो अगर आपको पता हो तो जैसे गांव में क्या होता है ना कि बहुत सारे वेल्स होते हैं. ओके, कपड़े धोने का अलग वेल होता है, नहाने का एक अलग वेल होता है कभी, और पानी पीने के लिए अलग वो होगा. इस तरह से अलग अलग वेल्स बनाए जाते थे पहले, ठीक है, क्योंकि मतलब वो मिक्स नहीं करते थे इन चीज़ों को. इनफैक्ट अलग अलग व्हाट टू से वर्ण के लिए अलग अलग वेल होता था, मतलब यू नो, और वो एक दूसरे के वेल में नहीं जाते थे. कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती थी. और कृष्णा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब एक बड़ा सा नदी होती है ना, एक रिजर्वायर ऑफ वाटर होता है, तो अगर आपकी एक नदी है तो सब कुछ आप उसी में ही कर लेते हो. आपको अलग अलग करने का कुछ नहीं होता है. उसमें आप नहा भी लेते हो, कपड़े भी धो लेते हो और सब कुछ कर लेते हो. सो इसीलिए उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि जैसे जिसको पर्पस ऑफ वेद पता है ना, उसको मतलब उसके लिए सारे पर्पस सर्व हो जाते हैं. वेदों के सारे पर्पस सर्व हो जाते हैं जिसे उस वेद का पर्पस पता है. ठीक है. सो सुनने में बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा क्रिप्टिक सा लगता है सुनने में कि सारे पर्पस कैसे सर्व हो जाते हैं, राइट. प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कहीं पर कि मतलब अगर आपके पास $1000 है ना, तो इसका मतलब आपके पास $10 भी हैं, $100 भी हैं, $500 भी हैं, क्योंकि आपके पास $1000 है, राइट. सो दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग हियर कि मतलब सारे पर्पस सर्व हो जाएंगे अगर आपको पर्पस समझ में आ गया वेदों का है क्या, राइट. सो एनीवेज, लेट मी आस्क, सो दिस इज हाउ वेदास लुक लाइक बिफोर आई, बिकॉज हम वेदों के सेक्शन में हैं. एनीवेज, आई होप आई अर्लियर ऑल्सो आप लोगों ने कभी ये देखा होगा कि वेद जो है वो बड़े बड़े सारे हैं, मतलब यू नो 1 लाख वर्सेस ऐसा कोई बोलते हैं. इतने सारे वर्सेस हैं यहाँ पे, जिसमें वेदास, उपवेदास, वेदांगास, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास और दर्शन, है ना. बहुत सारी चीजें हैं. और दर्शन भी, इनमें से एक एक चीज ना बहुत डीप है अपने आप में, मतलब मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये सब बहुत बहुत डीप नॉलेज है. और इनमें से एक में भी हम घुस गए ना तो सारी लाइफ निकल जाएगी पढ़ने में. बट द पॉइंट इज कि इतना सब पढ़ के भी अगर इसका पर्पस नहीं समझ में आया ना तो कोई फायदा नहीं है ये सब करके. एंड अगर ये समझ में आ गया पर्पस, सो यानी कि जो भी ये सब बताना चाह रहे हैं सारे लोग, ये सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट. सो बेसिकली हियर इज द क्वेश्चन कि, एंड दिस स्टेटमेंट कि हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेट ऑफ वैदिक नॉलेज इज रिवाइवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, जो मतलब जो परफेक्ट जो वैदिक नॉलेज है ना, उसका अल्टीमेट एम है कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करना. कैसे? दैट इज द क्वेश्चन. इधर आके बोलो, समझ नहीं आ रहा. आत्मा का भगवान से कनेक्शन.
सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का भगवान से कनेक्शन। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ कि कैसे ये हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेट ऑफ वैदिक नॉलेज यही क्यों है, मतलब क्या इसके अलावा कुछ और है? मैं आई प्रभु जी। हाँ So you know the connection. या राइट, हाँ बोलिए मतलब। We are part and parcel of Krishna, and like to connect. Actually, our duty is to serve Krishna, and our goal is to go to our like जो परम पिता है अपने उनके पास जाने का, और सबसे इजी मार्ग है वो भक्ति मार्ग है, कृष्ण भावनामृत, मतलब सब में कृष्णा ही देखना है। और ये सब मतलब जो आपने अभी दिखाया है वेदा का, मतलब जो टेबल दिखाया है उसमें अल्टीमेट गोल वही है कि वहां पे ही जाना है। तो ये सबसे शॉर्टकट इजी कृष्णा को बहुत अच्छा लगने वाला ये मार्ग है, ऐसा मुझे लगता है प्रभु जी। आप सही कह रहे हैं माता जी, लेकिन देखिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, हमारा लॉस्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा हमारे लिए ठीक है, हम उसको मैं उसको और भी वो बताता हूँ आपको, थोड़ा डिटेल में सब बताता हूँ, बट आप सही कह रहे हो व्हाट एवर यू आर सेइंग। सो एनीवेज आई थिंक जो अल्टीमेटली होता है ना, जो हम सबसे पहला जो स्टेप लोगों की समझ में आता है ना, वो ये कि रिचुअल्स करने हैं वेदों में, राइट। और रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस यानी कि यज्ञ तप दान है ना, और इस तरह की चीजें करने हैं। इसका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है पता है? यज्ञ तप दान और ये सारा कुछ करने का, व्हाट इज द पर्पस? व्हाई डू वी डू ऑल ऑफ दिस? Impress God? No, God cannot be impressed. He'll not get impressed by this. Yeah. To achieve something. To achieve something. हाँ, to achieve something. Okay. नहीं, but उसका ultimate purpose क्या है? हाँ, correct. Self realization. Actually, ultimate purpose ना उसका self realization है। आप थोड़ा 2-3 layers नीचे जाके सोचोगे ना कि हम लोग कुछ पाने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है, that is true. But ऐसा हमको क्यों करवाया जा रहा है? अब जैसे आप किसी को भी किसी और धर्म में भी देख लो, बोला जाता है कि एटलीस्ट इस दिन मीट नहीं खाएंगे, मतलब एटलीस्ट उनका कुछ वो नहीं रहता ना, तो एक दिन होता है जब मीट नहीं खाते। क्रिश्चियंस डोंट ईट मीट इन अ डे, राइट। ज्यूज आल्सो डोंट डू दैट, राइट, संडे को या कुछ ऐसे होता है उनका। और मुस्लिम जब वहां जाएंगे हज पे जाएंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, राइट, मतलब शेव करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, व्हाइट कपड़े पहनेंगे, थिंग्स लाइक दैट। व्हाई दोज रेगुलेशंस? मतलब यू नो धीरे धीरे करके आपको, क्योंकि अल्टीमेटली ना ये जो आपका बॉडीली कनेक्शन है ना, जो बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है ना, वो कम करना पर्पस होता है कि अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करना कम करो, यहाँ का एंजॉयमेंट कम करो। क्यों कम करो? क्योंकि ये आपके लिए रियल एंजॉयमेंट नहीं है। सो अगर आप थोड़ा और डीपली सोचोगे ना, तो ये सब करके धीरे धीरे यज्ञ में या तप में आप अल्टीमेटली अपनी बॉडीली अटैचमेंट्स को छोड़ते हो थोड़ा थोड़ा, ओके। और ऑफकोर्स आपको बेट क्या दिया जाता है कि आप इसलिए ये कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो आप करोगे क्यों? मतलब आपको इतनी अभी बुद्धि नहीं है, तो आपको कुछ मिलेगा इसलिए आपको, जैसे होता है ना, जब किसी डॉग को ट्रेन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसको कुछ एक दिखाते हैं कि आपको एक बिस्किट मिलेगा, आप इधर तक आओ तो बिस्किट मिलेगा टाइप की चीज, राइट। तो वैसा सा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस बिस्किट को दिखा के आपको कि हाँ आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छा शादी होगी, एक घर बनेगा, और इसलिए ये वाला यज्ञ करो। बट अल्टीमेटली अरे अपना जो क्लोज है ना, जिससे आप अटैच्ड हो, उसको छोड़ो थोड़ा सा, ठीक है। द पर्पस इज दैट अल्टीमेटली ग्रेजुअली आप ये करते करते ओवर, इट्स अ स्लो प्रोसेस, एक लाइफ में नहीं होगा, बहुत सारी लाइफ्स के बाद आपको धीरे धीरे ये सब कुछ छूटने लगेगा। आपके लिए ड्यूटी होगी कि मतलब ओके गरीबों को खाना खिलाना है, ये करना, ये सबसे आप ड्यूटी बाउंड हो गए धीरे धीरे, एंड आपके वो अंदर आपके मन में, और धीरे धीरे करके वो चीज क्लियर होगी, एंड देन यू विल ग्रेजुअली प्रोग्रेस एंड अचीव दैट सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि अल्टीमेटली मैं हूँ कौन, मतलब मैं इस बॉडी से डिफरेंट हूँ और मैं सोल हूँ। मतलब हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ना, इसीलिए elsewhere Prabhupada writes कि मतलब it takes many births for somebody to reach to this stage of Krishna consciousness। जिस लेवल पे हम बैठे हुए हैं ना, इसके लिए बहुत सारी बर्थ, बहुत सारे तप दान यज्ञ लगते हैं इस लेवल पे रियलाइज करने के लिए कि हम सोल हैं। हर किसी की नहीं समझ में आता क्यों ऐसा होता है कि इतने कम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर ऑनलाइन और इन पर्सन, राइट। इट इज नॉट बिकॉज हमने लोगों को बताया नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट बिकॉज लोगों की नहीं समझ में आती है ये सब बात। इट इज नॉट ईजी, बहुत 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 तप दान यज्ञ लगते हैं, बहुत सारे वैदिक कर्म कांड लगते हैं, तब आपको जाके ये बात समझ में आती है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ। आई मीन दिस इज हाउ इट इज ऑल अबाउट।
So anyways, so self realization is the purpose. Now what is the purpose of self realization? मतलब you know self realize किया तो क्या purpose है, उससे हमको क्या समझना चाहिए? Self realization means what? Yeah, soul connection. हाँ मतलब कि मतलब that we are who are we, I mean who is God and what is our relationship with him? Why we have come here? These three answers, I mean like you know these are the three questions. If answered, then that is the purpose of that is called self realization. Okay, भगवान बोलते हैं मतलब 15.15 अगर आप वर्ष देखोगे ना तो वहां पर भगवान बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद विद्या बचाहम, कि मतलब सारे वेदों से ना मैं ही जानने लायक हूँ. There he gives this answer. जहाँ पे जो इन्होंने पजल सा बोला हुआ है उसका आंसर वो वहां पर देते हैं 15 चैप्टर में. ये सारे वेदों से जानने लायक अगर कुछ है तो वो मैं ही हूँ मतलब. और अगर आप देखोगे तो वेदों में आपको बड़ी आसानी से नहीं दिखेंगे भगवान, मतलब आपको वेदों में सारा का सारा यही सब कुछ दिखेगा. सो दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग हियर कि उसका पर्पस जो है ना वो मैं ही हूँ. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली बोलेंगे ना कि अरे आप भगवान को सरेंडर हो जाओ, आप उनके दास के दास हो, तो आप बोलोगे कि नहीं मतलब ये सब क्या है, मतलब व्हाई शुड आई गेट इनटू दिस, मतलब अच्छी वाली लाइफ चल रही है. सो आपको राउंड अबाउट वे से अक्रॉस लाइफ्स आपको ये बात समझाई जाती है. ओके, एंड जिसकी समझ में आ जाती है उसकी आ जाती है, बट टाइम लगता है. ठीक है. सो अगर लोग जो वेद और भगवत गीता और पुराण उपनिषद कोट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको कृष्णा नहीं समझ में आया ना, तो उनका पूरा पर्पस लॉस्ट है. दे हैव नॉट गॉट एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट? और ऑफ कोर्स आई मीन एज आई थिंक माताजी आल्सो सेड ऑनलाइन एंड कपल ऑफ पीपल सेड कि हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान से. दिस इज ऑब्वियस, right? The relationship is simple. Our relationship is that I think 15th chapter only he says, right? I think 15.7 somewhere. Mamai vansho jiva loke jiva bhuta sanatana, right? कि मतलब ये जो जीव है ना वो सारे मेरे अंश है, मतलब पार्ट एंड पार्सल, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं इंग्लिश में, राइट? हम और अंश कैसे हैं कि ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे टूट के अलग हुए थे, ये हमेशा से ही अलग है. ओके, सनातन समय से अलग है लेकिन मेरे अंश है. Okay, it is complicated to understand, but this is what it is. ठीक है, कि वो हमेशा से ही मेरे अंश है और हमेशा से ही अलग है मुझसे. और लेकिन अंश का काम क्या होता है, जब अगर आप पार्ट हो किसी चीज का तो आपका काम क्या होता है? द पार्ट इज सपोज टू सर्व द होल, राइट? अगर मतलब आप कार में जा रहे हो और आपको एक कार के बाहर हाथ लटका हुआ दिखा अगर आपको खिड़की से, तो आप क्या समझोगे उससे? मतलब हाँ, अंदर कोई है, राइट? मतलब हाथ ऐसे ही तो नहीं लटकेगा, राइट? सो इट ऑब्वियसली मींस कि हाथ इज कनेक्टेड टू अ पर्सन, राइट? सो अगर आप पार्ट हो तो आपको कनेक्टेड होना आपके लिए नेचुरल है, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है. मतलब अगर मैं आपको इस हाथ से अपना हाथ मिलाऊं आपसे तो आप खुशी खुशी मिला लोगे, राइट? बट मैं अगर ये हाथ, एक कटा हुआ हाथ आपके सामने रखा और बोलो कि जाके हाथ मिला लो, तो कोई तैयार नहीं होगा उसके लिए, राइट? सो एज लॉन्ग एज पार्ट इज कनेक्टेड टू द होल इट हैज सम वैल्यू. अगर वो उससे डिस्कनेक्टेड है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर साइकिल का एक नट गिर गया ना तो उसे किसी उसके पास, भंगार वाले के पास भी नहीं बेच सकते हो आप. लेकिन अगर वो कनेक्टेड है तो उसकी बहुत सारी वैल्यू है, मतलब उस साइकिल के नट की. सो आवर होल दिस थिंग, हमारा जो एग्जिस्टेंस का जो पर्पस है ना वो भगवान से कनेक्टेड होना है. अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है ना तो हमारा जो पर्पस है कनेक्ट हमारे एग्जिस्टेंस का, वो ही फुलफिल नहीं होता है. ठीक है, मतलब और ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है जो हम कर रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअल लाइफ का जो व्हाट टू से, लाइक द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू गेट अस कनेक्टेड बैक टू कृष्णा. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वाज, व्हाट आई सेड, राइट? कि मतलब द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ वैदिक नॉलेज है कि हमारी रिवाइवल ऑफ आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कोई लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब समझते हैं इस्कॉन वाले जो कर रहे हैं उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, राइट? बट ऐसा नहीं है, मतलब इट इज आवर नेचुरल टेंडेंसी, ठीक है, टू लव एंड सर्व गॉड, आई मीन एंड टू बी कनेक्टेड टू गॉड. दैट इज व्हाट इट कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स, ठीक है, व्हिच इज अ नेचुरल थिंग फॉर अस. और जैसे ही हम भगवान से जो कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है वही ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, वही ये स्पिरिचुअल लाइफ है. जो सारी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं वो भगवान से वापस कनेक्ट होने का है. ओके, और बेसिकली हम मतलब अगर ये नहीं हो पाए तो वेदों के होने का कोई पर्पस नहीं है. वेदास आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट यूजलेस, राइट? सो कंक्लूजन ये है कि ये जो रिलेशनशिप है रिवाइवल, वही फाइनल परफेक्शन है. इनफैक्ट अगर हम
सो हम ये देखेंगे ये वर्ष। तो प्रभुपाद बहुत बहुत अच्छा परपोर्ट लिखते हैं इसका। एक्चुअली प्रभुपाद एक चीज और बताते हैं यहाँ पे कि बेस्ट वे कौन सा है रिवाइवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उस पर बहुत फोकस करते हैं इस पे वो। ओके, द बेस्ट, सो ही राइट्स द बेस्ट पर्पस ऑफ वैदिक, द बेस्ट पर्पस ऑफ वैदिक कल्चर इज सर्व्ड हाउएवर बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एज रिकमेंडेड बाय लॉर्ड चैतन्य द डिलीवरर ऑफ ऑल फॉलन सोल्स। ओके, तो ऐसा क्यों लिखते हैं प्रभुपाद कि मतलब जो बेस्ट तरीका है ना कृष्णा मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने का, सो वो है भगवान का नाम लेना। ओके, ऐसा क्यों बोलते हैं? व्हाई डू यू थिंक सो? मतलब अभी तो ठीक है ना, वैदिक इतने बड़े बड़े वेद हैं, उनमें प्रोसेस दी हुई है, हम उनको फॉलो कर लेंगे ना। मतलब हमें ये चैंटिंग क्यों करना? मतलब because in the Kali Yuga, this in Kali Yuga chanting is the only way by which we can get ourselves delivered. Why so? मतलब हम वेदांत पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, मतलब ये सब भी तो कर सकते हैं। Because we are not that much pure, like if we compare it to us with the Satyuga or Dwapar Yuga, we are not that much. हाँ, in the Kali Yuga, so हाँ मतलब कुछ हाँ सही कह रहे हो। We don't have much time or हाँ, energy. that is also correct. Yes. कलयुग में एक्चुअली लोग अपने काम में इतने बिजी हो गए कि उन्होंने भगवान को ही छोड़ दिया है। तो एटलीस्ट मतलब अगर याद नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भगवान का नाम लेके ही धीरे धीरे उस रास्ते पे जा सकते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो ये शायद इनिशियल स्टेज है कि हाँ, जहाँ पे आप नाम लेके एटलीस्ट भगवान को याद कर सकते हैं। हाँ, भगवान को याद ही नहीं, मतलब एक्चुअली हम भगवान को अपने सामने ला सकते हैं, बिकॉज नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है बेसिकली। मतलब भगवान और नाम सेम ही है, तो इनफैक्ट आप डायरेक्टली भगवान से एसोसिएट कर रहे हो। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। मतलब बाकी सब राउंड अबाउट प्रोसेस है जो भी है, यहाँ पर इससे सिंपल और इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकती है कि आप डायरेक्टली भगवान से इंटरेक्ट कर सको यहाँ पे। और जैसे बाकी मतलब माता जी काव्येश्वर से दे आर करेक्ट कि मतलब कलयुग में हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मतलब वी डोंट हैव दैट क्वालिफिकेशन कि हम ये सब समझ सकें, ये इनमें से कोई भी प्रोसेस को समझ सके, वेदांत समझ सके, या फिर हम कोई और ये सारी चीजें समझ सके, विच इज द फैक्ट, राइट। मतलब श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि मतलब यू नो कि मतलब कलयुग में जो लोग होते हैं ना, वो उनका भाग्य भी बहुत मंद होता है, और उनकी जो होती है ना बुद्धि भी होती है, वो सब ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, और उसके बाद सिर्फ उपद्रवता, मतलब यू नो सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब में फंसे रहते हैं। तो कलयुग वालों का ये कॉमन वो है, मतलब यू नो। सो बट वी आर नॉट क्वालिफाइड। इनफैक्ट द अदर थिंग इज कि वैदिक स्टडीज और ये सब डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है। बोलने के लिए आसान है कि उपनिषद पढ़ेंगे, बट आप उपनिषद उठाओ, खोलो और पढ़ो। यहाँ पे जैसे भगवान जो क्रिप्टिक सी बात कर रहे हैं, इसके 50 तरह के मीनिंग निकाले जा सकते हैं कि राइट कि सारे पर्पस सर्व हो गया, जिसको पर्पस समझ में आ गया, मतलब इसके कितने सारे मीनिंग आप निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको समझना होगा कि मतलब एल्सवेयर व्हाट इज रिटन, गॉड कृष्णा इज ट्राइंग टू से एल्सवेयर ही हैज क्लियरली सेड कि मतलब यू नो कि वेद का पर्पस ही है मुझे जानना। सो अगर वो स्टैंड अलोन इस वर्ड्स को समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। ओके, और ऑफ कोर्स लैक ऑफ रिसोर्सेज इज आल्सो प्रॉब्लम, राइट, कि हमारे पास उतनी टाइम और एनर्जी नहीं है। पुराने अगर जो 1 लाख वर्सेस को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी और टाइम चाहिए, उतनी तो हमारी एज भी नहीं रह गई है। In the previous yugas, people used to live for like thousands and many more years, right? 1000-2000 साल तो तपस्या कर लेते थे वो बैठ के, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना कुछ पढ़ सकें। सो शॉर्टकट से ही कुछ करना होगा। और एज ही सेड, राइट, कि दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। मतलब यू नो अगर कलयुग के युगावतार अगर कुछ प्रोसेस रिकमेंड कर रहे हैं, तो दैट इज द राइट प्रोसेस टू बी फॉलोड, दैट इज द पॉइंट, राइट। मतलब क्योंकि हर युग की एक रिकमेंडेड प्रोसेस होती है, and that's what Prabhupada writes कि मतलब you know Lord Chaitanya who's the युगा अवतार of कलयुग, वो उनका recommended process है, इसलिए this is the best process. In fact यहाँ पर एक प्रभुपाद एक बहुत अच्छा सा वो भी लिखते हैं, I think प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में लिखते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती एक एक्चुअली सन्यासी थे, मतलब उनका काफी बनारस में बड़ा सा वो था, they were like मायावादी सन्यासीज and lot of them. एंड जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने पूछा था इनसे, प्रकाशानंद सरस्वती ने, मतलब मैं बहुत डिटेल में स्टोरी नहीं बताऊंगा, बट बेसिकली उन्होंने पूछा था कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप मतलब आप सन्यासी हो, और वो भी
ऐसे सब सन्यासी हो के आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। आप ये रोड पे नाचते गाते हो, भगवान का नाम लेते हो, ये क्या मतलब ये एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप वेदांत पढ़ो और इस तरह से दर्शन पढ़ो और इस तरह की चीजें करो, सीरियस चीजें करो। तो चैतन्य महाप्रभु सेड कि गुरु मोरा मूर्ख जानी कोरिला शासनी। उन्होंने बोला कि मेरे गुरु को ना उन्होंने ऑफ कोर्स ही वाज नॉट अ फूल। मतलब चैतन्य महाप्रभु अगर आप उनकी अर्ली लाइफ पढ़ोगे तो ही वाज लाइक अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, ओके, जो बहुत बड़े बड़े लोगों को उन्होंने डिफीट किया था। ही वाज लाइक अ टीचर ऑफ संस्कृत एंड वैरायटी ऑफ अदर थिंग्स, न्याय एंड थिंग्स लाइक दैट। बट देयर ही सेड कि सी मेरे गुरु को लगा कि मैं एक मूर्ख हूँ, मतलब और इसलिए मेरे गुरु ने बोला कि आप ना वेदांत पढ़ने के लायक नहीं हो, मतलब तो इसलिए मेरे गुरु ने बोला कि आप जाओ और भगवान का नाम लो। एंड ही सेड कि जब मैं भगवान का नाम लेना शुरू किया तो आई रियलाइज कि मतलब मेरे पूरे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, मतलब मेरे आंख से आंसू बहने लगते हैं और मुझे इतना अच्छा ब्लिसफुल फील होता है कि मतलब इसके बियॉन्ड मुझे और कुछ करने का मन नहीं करता है। ओके, he just answered it like a normal person, but that is very serious thing to think about, because इस कलयुग में हम सारे ही लोग फूल्स हैं, मतलब हम में से कोई भी वेदांत पढ़ने के लायक नहीं है, राइट। हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम होली नेम से उतना एसोसिएट करें कि हमारे को वैसे सिम्टम्स आए, राइट। बट एटलीस्ट दिस इन दिस कलयुग दिस इज द सिंपलेस्ट thing to practice, that is for sure there, right? So Chaitanya Mahaprabhu was no fool, but he just gave that understanding for people like us कि मतलब जब आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो गुरु की बात मानो और भगवान का नाम लो, that is a simple thing to follow, right? Any questions, anybody? Okay, all right, ठीक है, हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बस तो सभी को याद होगी बाय हार्ट, बट लेट मी डिसाइड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो सवेत्कर्मणि। यप, एनीबॉडी वांट्स टू डिसाइड और वी कैन डिसाइड टुगेदर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगो सवेत्कर्मणि। यप, एनीबॉडी वांट्स टू डिसाइड? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगो सवेत्कर्मणि। Okay, anyone else wants to decide that? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। Okay, thank you. All right, let me read the translation. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. So, as I said also in the message, basically this is the, of course it is the most misunderstood verse of Bhagavad Gita, right? मतलब और हर किसी को ये याद है क्योंकि शायद बचपन में महाभारत में देखा सुना और उसके बाद याद हो गया, और उसके अलावा भी जनरली आपको इधर उधर सुनने को मिल जाता है ये वर्स, राइट? मतलब क्या बोलते हैं लोग, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, मतलब ऐसे कुछ है, मतलब और लोगों को वो सब याद है, मतलब लोगों को लगता है कि बस भगवत गीता का मतलब यही है, भगवत गीता से यही ज्ञान मिलता है कि बस कुछ कर्म करते रहो। और अगर इसका सिर्फ 1/4 लाइन अगर हम समझेंगे ना, मतलब जो पहली है उतना ही समझ में आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करते रहो, बस कर्म पे अधिकार है तो कर्म करते रहो। अगर ऐसे सोचेंगे ना तो बस हम लोगों को यही लगता है कि वर्क इज वर्शिप, दैट्स द कंक्लूजन दैट यू गेट आउट ऑफ इट, राइट? अगर आप भूल जाते हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं, ना तो उनको ये समझता है कि उनकी पोजीशन क्या है, ना उनको ये समझ में आता है कि ये कौन से योग की बात हो रही है और किस योग के सेक्शन में डिस्कस हो रहा है। दे जस्ट टेक आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट एंड देन दे मेक आउट की वर्क इज वर्शिप एंड देन डोंकी इज गॉड, राइट? क्योंकि मतलब वो सबसे ज्यादा काम करता है, तो ही इज द वन हु इज सपोज्ड टू बी द गॉड, राइट? सो बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मतलब he says कि मतलब ये वर्ष हमें ये बताती है कि हम कैसे जब तीन गुणों में फंसे हुए हैं ना, हम जैसे लोग जो अभी इतने एलिवेट नहीं हुए हैं, एंड वी आर स्टिल इन दैट 3 मोड्स ऑफ नेचर, और वो लोग कैसे एक्शन करना चाहिए, क्योंकि कैसे उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, राइट? कि अभी हम क्या करें, मतलब भगवत गीता से हम क्या अपने लिए प्रैक्टिकल लेके जाएं। So that definitely this verse tells us that कि मतलब people who are stuck in these 3 modes, how should they do their work, मतलब what is the art of work? I mean in fact next verse में भगवान ये specific word बोलेंगे,
आर्ट ऑफ वर्क के बारे में. सो प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस इज लाइक प्रोफेशनल स्पिरिचुअलिटी. दिस वर्स टेल्स अबाउट लाइक यू नो कि एक्चुअली कैसे अपना बिहेव करना चाहिए. ओके, और डेफिनेटली डीप है वर्स, जितना लगती है उतना नहीं है, उतनी सिंपल नहीं है. सो एनीवेज, सो ओके, कभी कभी होता है ना मूवी में क्लाइमेक्स में अगर हम सीधा मूवी लेट पहुंचे सपोज, या आप मतलब अगले शो के लिए जाना था और आप पिछले शो में पहुंच गए लास्ट में, और आपको क्या दिखा कि एक विलन जो है वो पिटाई खा रहा है, हीरो से मार रहा है बार बार, राइट, और खूब पिटाई हो रही है, उसे फेंक दिया, ये किया वो किया, तो आपको देख के क्या लगेगा, मतलब व्हाट विल यू थिंक बाय वाचिंग दिस सीन? और आपको पता नहीं है कि ये हीरो है और ये विलन, मतलब देन व्हाट विल यू फील बेसिकली? मतलब आप ज्यादा मूवी नहीं देखते. हाँ वही ना, कि मतलब हीरो बुरा आदमी है, राइट, ऐसा आप सोचोगे कि जो है और विलन है उसे मारा जा रहा है. दिस व्हाट यू विल थिंक, राइट. एंड इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा सा और सोचेंगे ना, तो एक्चुअली हम लोग इसी तरह से सोचते हैं अपने बारे में. बाय द वे, प्रैक्टिकली हम यही सोचते हैं. हमें ये लगता है कि व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, राइट, और बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल. दिस इज व्हाट वी थिंक, करेक्ट. क्योंकि हम सिर्फ ना पार्ट ऑफ द होल गेम देख रहे होते हैं. हमें सिर्फ इतना ही दिख रहा होता है कि कुछ तो बुरा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हम तो अच्छे आदमी हैं, मतलब, और अपने को तो हर कोई आदमी अच्छा ही समझता है. सो वी डेफिनेटली थिंक लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा, मतलब यू नो, सो बट हम ये भूल जाते हैं कि बेसिकली जो हम प्रेजेंट लाइफ में जो देख रहे हैं ना, जो इफेक्ट देख रहे हैं, वो हमारे प्रीवियस कर्म में जो कॉज थे ना, जिसका जो हमने किया है, वो हम वहां पे भुगत रहे हैं. ठीक है. इनफैक्ट प्रभुपाद इसमें काफी डिटेल में कर्म के बारे में बताते हैं, 2-3 चीजों के बारे में बोलते हैं. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ considerations here. This is how he starts the purport. Prescribed duties, capricious work and inaction. तो ये prescribed duties क्या होती है? Prescribed duties क्या होती हैं? जो आपने scriptures से और अपने modes के हिसाब से कर रहे हो, जिसे कर्म कहते हैं, right? In short, right? कि अपने मोड के हिसाब से, यहाँ पर प्रभुपाद ने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, right? कि prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. So आपने उसके हिसाब से कर रहे हो और अपने स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कर रहे हो. Those are the prescribed duties. Capricious work क्या होता है? जो actions without the sanction of authorities, यानी कि विकर्म जो आप कर रहे हो, उसको capricious work है वो, राइट, जो कि अथॉरिटीज के या स्क्रिप्चर्स के हिसाब से नहीं है, हो सकता है आपके मोड्स के हिसाब से भी ना हो, और वो काम आप कर रहे हो. और इनएक्शन एक और थर्ड वर्ड है. इनएक्शन क्या होता है कि जब आप आपकी कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं और वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनएक्शन, यानी जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो और इसी का ही मतलब इसी को ही आप कर्म और विकर्म में ट्रांसलेट कर सकते हो, इन दोनों चीजों को, राइट. अकर्म इज टोटली डिफरेंट थिंग्स. सो पहले ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कर्म और विकर्म क्या है, और फिर इस वर्स को समझ सकते हैं. और इवन अकर्म भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए, जैसे कि okay, so my question is like this. Yeah. Okay, before that. Okay. So क्या हम कोई एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कोई भी एक एक्टिविटी का, जिसको हम कभी कर्म भी बोल सकते हैं, विकर्म भी बोल सकते हैं और अकर्म भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन what is being done. The same activity, basically. Any activity. It could be anything. How can it be classified as karma or akarma or vikarma? For example, eating, for example, anything, any simple activity, right? उसको eating को आप कैसे इन तीनों में क्लासिफाई कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीइंग डन. जितना जरूरत है, अगर आप उतना खा रहे हो तो कर्म है. ओके. अगर आप उसको बहुत फेंक रहे हो, वो कर रहे हो, तो अकर्म है. बेसिकली आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो अकर्म है. और विकर्म अगर वो होगा कि नहीं, तो ओके, मैं आपको बता दूं डेफिनेशन की क्या होता है. कर्म क्या होता है ना, जो आपके मोड्स के हिसाब से और स्क्रिप्चरली सैंक्शनड जो है, उसको कहा जाता है कर्म. ठीक है, मतलब स्क्रिप्चर्स जिस चीज के लिए अलाउ करते हैं जो करने के लिए, और आपका मोड क्या है. मोड मतलब आप सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, उसके हिसाब से बिहेव कर रहे हो. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कर्म कहते हैं.
और विकर्म क्या होता है, ऐसी चीजें जो स्क्रिप्चरली सैंक्शन नहीं है, ठीक है, जो आपसे नहीं एक्सपेक्टेड है करने को, ओके। और अकर्म एक अलग ही लेवल है प्लेटफॉर्म का, जहां पर आप कर्म का कोई फल आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कर्म का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि कर्म और विकर्म दोनों के फल मिलते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ईटिंग को हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल वेजिटेरियन फूड, राइट, विच इज ऑब्वियसली अलाउड बाय स्क्रिप्चर्स, है ना, कि मतलब मत मारो, ये तो सिंपल हर स्क्रिप्चर बोलता है, तो वो कर्म है आपका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो, दूसरों को हार्म करके खा रहे हो, राइट, तो वो विकर्म है, विच इज नॉट सपोज टू बी व्हाट स्क्रिप्चर्स वांट, राइट। और अकर्म कैसे होगा कि हमने भगवान को भोग लगाया और फिर भोग लगा के खा रहे हैं, राइट, तो हम उसका जितना भी रिएक्शंस है वो हमें कुछ नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो अगर हमने भगवान के लिए कुक किया है और भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई पर्पस नहीं है इसको एंजॉय करने का, बट हमारा पर्पस भगवान का एंजॉयमेंट देखना था, देन वी आर डूइंग समथिंग विच इज कॉल्ड अकर्म, okay, so then you're not supposed to get any reaction out of it, okay, in fact it will purify you more, okay. So similarly any other activities can be classified into the same things, like for example fighting, right, simple thing, right, so fighting can be classified like that also, right. अगर मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ तो वो कर्म है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा काम है देश के लिए लड़ना, स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि करो, तो हाँ, so that is a कर्म, right. विकर्म मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लड़ रहा हूँ, राइट, अपने पड़ोसी को भी गोली मार दी या कुछ कर दिया, राइट, दैट इज अ विकर्म एंड यू विल गेट रिएक्शन अकॉर्डिंगली, कर्म और विकर्म के। और अकर्म क्या होगा कि मैं धर्म के लिए, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा हूँ, राइट, सो दैट इज अ कर्म। अर्जुन को भगवान कुछ इस डायरेक्शन में ही बता रहे हैं, राइट, कि अब धर्म के लिए करो, तो देन इट इज अ कर्म, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, यू आर नॉट सपोज्ड टू गेट एनीथिंग, राइट. So anything can be classified into these categories, of course. So so that basic understanding is required. मतलब प्रभुपाद आगे भी इस अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ डिफरेंट वेज. सो ये तीन चीज समझनी जरूरी है. आगे भगवान और इसको डिस्क्राइब करेंगे एंड देन वी विल टॉक मोर अबाउट अकर्म एंड विकर्म इन डिटेल. बट निष्काम और अकर्म ये दोनों सेम है? निष्काम कर्मयोग और अकर्म क्या सेम है? अकर्म आप कर सकते हो, आप जब निष्काम कर्मयोग कर रहे हो ना तो आप अकर्म कर रहे हो. यस, दैट इज ट्रू. हाँ, तो एक्चुअली उसमें देखिए डिपेंड करता है कि कौन किस लिए लड़ रहा था. बट ओवरऑल अगर हम देखें, हाँ, हम नहीं थे, मतलब होंगे उस टाइम, पता नहीं जो भी है, बट इस टाइम पे जब हम सोचे उसको तो वी कैन कैटेगराइज दैट पर्टिकुलर मतलब वॉर या अकर्म. नहीं, वॉर अकर्म कैटेगरी में नहीं थे. वहां पे फाइटर्स कुछ लोग अकर्म कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, कुछ विकर्म भी कर रहे थे और कुछ कर्म कर रहे थे. इट डिपेंड्स हु वाज डूइंग. नहीं, एक्टिविटी को किसी में नहीं लेंगे माता जी. मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैंने एक बार बताया था एग्जांपल, राइट, कि एक बार राधानाथ महाराज से किसी सोल्जर ने पूछा था एक क्वेश्चन कि मतलब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वॉर होने वाली है पाकिस्तान के साथ. आफ्टर द लेक्चर ही सेड, सो व्हाट शुड बी माय कॉन्शियसनेस? सो ही सेड योर कॉन्शियसनेस शुड बी कि मतलब मैं, दिस इज अ लैंड ऑफ वैष्णवास. हाँ, एग्जैक्टली, वैष्णवास का लैंड है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं. ये कॉन्शियसनेस के साथ जाके लड़ो. So if we have that, who has, देखिए अगर आप देखेंगे तो कौरवों की साइड पे जो लोग थे, काफी लोग सिर्फ अपने जैसे कर्ण है और इस तरह के लोग हैं जो कुछ पर्पस से लड़ रहे थे, राइट. उनको पैसे मिल रहे थे, उनको दोस्त था और इस तरह के चीजों से लड़ रहे थे. So they were more driven by attachment and other things, right? मतलब for their own enjoyment. That's what I said, right? कि if I am fighting for my own satisfaction, then it is विकर्म. और यहाँ पर कुछ लोग थे जो कर्म के लिए भी कर रहे होंगे. और अर्जुन को जो भगवान बोल रहे हैं कि अकर्म के लिए करो, राइट. मतलब you just get detached with all of this and understand कि this is your duty and do it. प्रभुपाद यहाँ पे एक अच्छी लाइन कोट करते हैं, हम थोड़ी देर में बात करेंगे, which is like the crux of this whole business. मतलब बहुत ही बढ़िया लाइन है वो, और उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है. So anyways, इस वर्ष के ना 4 पार्ट है. ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते, राइट, कि कर्म पे अधिकार है पहला. सेकेंड पार्ट है मा फलेषु कदाचन, यानी कि व्हेन यू परफॉर्म योर कर्मा, डू नॉट डू इट टू गेट रिजल्ट के लिए मत करो, राइट. मतलब रिजल्ट पे अधिकार नहीं है. एंड थर्ड पार्ट है मा कर्म फल हेतुर्भु, सो डोंट बी द कॉज एंड द रिजल्ट विल नॉट टच यू.
ओके, अगर आप कॉज नहीं बनोगे तो रिजल्ट आपको टच नहीं करेगा, ठीक है। कर्म का हेतु मत बनो, कर्म फल का हेतु मत बनो, अगर हेतु नहीं बनोगे तो नहीं होगा। एंड द फोर्थ पार्ट इज माते संगोत स्व अकर्मणि, यानी कि डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, ठीक है। मतलब ड्यूटी नहीं करने से अटैच मत हो कभी भी। ये चीजें इनफैक्ट अगर हम देखेंगे ना तो इस पूरे वर्ष में ना सिर्फ एक ही पॉजिटिव लाइन है और 3 नेगेटिव लाइन है, राइट। पॉजिटिव क्या कि ठीक है कर्म पे अधिकार है, मतलब थोड़ा सुन के थोड़ा पॉजिटिव फील होता है। उसके आगे सिर्फ माँ 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 3 बार आता है। एंड और ऑफ कोर्स मतलब दैट डजंट मीन मदर, लाइक द माँ इज मींस नो, right? You don't have the right to get the fruits. You are not supposed to be the cause of the fruits, and don't get attached to not doing your work, right? In fact, obviously, last line बोलना इसलिए जरूरी था ना, क्योंकि अगर आप जैसे ही सुनते हो ना कि अरे आई एम नॉट द कॉज एंड आई डोंट हैव द राइट टू द फ्रूट्स, फटाक से लगता है कि क्यों करूं मैं ये सब कुछ, राइट? इसलिए बोलना जरूरी था कि ओके आप कर्म का नहीं करने से अटैच मत हो जाओ, ओके। इनफैक्ट लोग जो होते हैं ना वो 2 तरह की फिलॉसफीज प्रैक्टिस करते हैं, ओके। 2 एक्सट्रीम फिलॉसफीज प्रैक्टिस करते हैं। एक है उसमें से कर्मवाद और एक होता है दैववाद, राइट? और वो दोनों ही सही नहीं है बेसिकली, ओके। सो कर्मवाद क्या होता है, जहां पर लोग सोचते हैं कि जो लोग ये वर्ष को आधा समझते हैं, ओके, 1/4 समझते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ कर्म है और कर्म करते रहो, बस यही पर्पस है। होल थिंग द होल थिंग इज अबाउट कि कर्म करते रहो, राइट? और सब कुछ कर्म से ही होता है। कि मतलब मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, राइट? कि मैं अपने कर्म से सब कुछ बना हूं और आगे भी बन जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड पीपल थिंक कि दैट इज द होल थिंग, राइट? बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एंड द सेकंड थिंग इज कॉल्ड दैववाद, यानी जो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे से क्या होगा, जैसा भगवान का मन होगा आखिरी में वही होगा, मतलब टाइप का कुछ इस तरह की एक फिलॉसफी होती है, राइट? जिसमें लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में जहाँ पे लोगों को पता था कि गलत हो रहा है, लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि अरे नहीं, जो होना है वही होना है, आखिरी में हमारे करने से क्या ही होगा, हम कुछ भी करेंगे लेकिन होना तो वही है जो होना है, राइट? भगवान को लोग बीच में ले आते हैं और भगवान को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि जो भी अच्छा बुरा हुआ वो सब भगवान ने किया है, उसमें मेरी क्या गलती है, राइट? सो बट बोथ आर नॉट करेक्ट। आई मीन जब इसके बीच का बात है वो करेक्ट बात है कि अगर फार्मर जब सीड सो करता है तो वो अपना कर्म करता है और उसके बाद दैव के कारण जब बारिश होती है तब आपकी फसल उगती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर्मा एंड दैव, ओके। सो इन द मिडल ऑफ द होल थिंग, राइट? आई मीन देयर इज नो राइट प्लेस, मतलब यू हैव टू बी इन द मिडल ऑफ इट। दोनों में से कोई भी सही नहीं, ओके। सो माय क्वेश्चन इज, अगर एक लोग बहुत सारी रेसिपीज होती है, राइट? मतलब जैसे कोई माता जी क्या करते हैं कभी कभी कि मतलब आप प्रिंट आउट लोगे या यूट्यूब में देखोगे और उसको प्रिंट आउट आपने लगा दिया, उसमें लिखा हुआ है कि 30 सेकंड के बाद नमक डालना है, 1 मिनट के बाद हिलाना है, 2 मिनट के बाद पानी डालना है, और आपने वो सारा कुछ एज इट इज फॉलो किया सपोज, और फिर भी आपकी रेसिपी हर बार अलग अलग बनती है, ओके। क्या ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि मतलब सेम रेसिपी नहीं बनती है हमेशा? एनीबॉडी फेल्ट दैट एवर? सही से डालेंगे तो नहीं बनेगी, अगर एग्जैक्टली वही डालना है तो वही। हाँ, बट ऐसा आपने कभी फील किया है कि कभी इतना सा फॉलो करने के बाद भी कभी थोड़ा गरम ज्यादा हो गया, तो कभी नमक कम हो गया, कभी कुछ हो गया, टेस्ट थोड़ा अलग हो गया? क्या हाँ, पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उसमें मटेरियल है और जो एनवायरनमेंट है वो सेम, जैसे आपकी आँच ज़्यादा होती है, आपका जो आपने सामान लाया है वो ज़्यादा पका हो, ज़्यादा अच्छा हो, मतलब किसी चावल का अलग क्वालिटी। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपने सेम क्वालिटी चावल डाला, ओके, और सेम क्वालिटी की आग भी लगाई, लेकिन फिर भी अलग अलग बना, क्यों ऐसा? ओके, हाँ, ओके, ओके। ये आपका माइंड सिर्फ एक ही है कि मतलब अच्छा खाना बनना चाहिए। इनएक्सपीरियंस नहीं, आपका एक्सपीरियंस लेवल सेम ही है ऑलमोस्ट, मतलब आप कई साल से बना रहे हो और आज बनाया और कल बनाया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत सारा फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। हाँ, आग हुआ, पानी हुआ, एग्जैक्ट सेम तरीके से नहीं किया हुआ, कुछ माइंडसेट डिफरेंट था। देव, आई मीन अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, राइट? कि हम दैट वाज द होल पॉइंट कि मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है यहाँ पर, ओके। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड देव आल्सो, है ना? अभी लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब अगर बच्चा एग्जाम की बहुत अच्छी से तैयारी करता है तो सोचता है कि अच्छे मार्क्स आए, हो सकता है कि एग्जाम के दिन सर दर्द होना शुरू हो जाए,
right? That is possible, okay, when you are supposed to study. So lot of things are not under our control for sure, मतलब that has to be understood कि सिर्फ कर्म से सब कुछ sort out नहीं होता है, ठीक है? So it's a middle thing to understand. और actually जब तक sanction नहीं होता है ना दैव का, तब तक हमें हो सकता है याद भी ना आए रेसिपी. मेरे भगवान आगे बोलेंगे भगवत गीता में कि मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मतलब सब कुछ मुझसे ही आता है, जो ज्ञान है और इंटेलिजेंस है और जो भूलना है वो सब कुछ मुझसे आता है. So anything can happen here, right? So okay, let's understand this part by part. So कर्मण्यवाधिकारस्ते, right? So अभी भगवान हमें क्यों अधिकार क्यों दे रहे हैं कर्म करने का? Why is he doing that? हाँ हाँ, अब तो मैंने पूछ लिया है. भगवान तो बोलते हैं कि ऑर्डर दिया जाए तुम काम करो. हाँ, माँ क्यों बोले कि अधिकार दिया जा रहा है? हाँ, क्यों बोला? ऑर्डर दे देते काम करो, हम करते हैं. हाँ, वो बात सही है, लेकिन आत्मा है वो सुख पाने के लिए यहाँ पे आई है, मतलब वहाँ से अलग होगी, तो वो अपने मन से आई है यहाँ पे. ओके, इसलिए उसको भगवान बोले तो अपने मन से कर रहा है, करो. नहीं, देखिए एक्चुअली, लेकिन अधिकार देना ना मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब भाई आपका राइट है, मतलब इट्स योर राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है. तो मतलब आपको राइट दे दिया, मतलब इतना सब ज्ञान जानने के बाद भी कि आप सोल हो, सब कुछ है, आपका पर्पस क्या है, उसके बाद भी आपको बोला कि आपका राइट है. ओके, व्हाई इज दैट? ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ. सो बेसिकली एक चीज है कि मतलब जो सोल है ना, उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है काम करना, पता है. आगे बताएंगे या पीछे बताया भगवान ने, शायद पीछे बोल चुके. नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठा कर्मकृत. ओके, कि मतलब जो बेसिकली ना एक क्षण के लिए भी आप खाली बैठना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. हम लोगों के लिए एज अ सोल ना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, ठीक है, कि हम ना एक सेकंड के लिए भी या माइक्रो सेकंड के लिए भी हम खाली बैठ सके. आप खुद सोच के देखो, मतलब हर समय हम कुछ तो भी एक्टिविटी करते रहते हैं, इन द सेंस कि इफ नथिंग देन वी कीप ऑन थिंकिंग. ठीक है, हम सारे समय या तो अपना ही कुछ सोच रहे होंगे या कुछ करते रहेंगे. मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम लोग बिना कुछ एक्टिविटी किए रह सके, ठीक है. और नॉट जस्ट हियर बट इवन इन द लिबरेटेड स्टेज. मतलब हम तो अभी बॉन्डेड स्टेट में है तो ये हालत है. अब जब लिबरेट हो जाता है ना, तो उसके बाद और भी एक्टिविटी आदमी की बढ़ जाती है, ठीक है, सोल की. So it is always going to be that like that. So it just because of this is your nature, he gave this right to us. कि मतलब okay, ठीक है, go ahead and do the activity. ठीक है. The problem with this whole thing with the activity is that कि it gives you result, right? It doesn't come for free. क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो उसका रिजल्ट भी मिलता है. मतलब अगर ज्यादा सोचोगे तो सर दुखता है, कुछ तो होता है, मतलब that is what always happen no matter what. But you keep doing something. This is the problem with this karma business, ठीक है ना. So yes, you have the right. मतलब he's not saying कि नहीं आप बिना एक्टिविटी के रहो, क्योंकि ऐसा भी लोग करते हैं कोशिश कि मतलब हम सब कुछ बंद कर देंगे, ये सब हिमालय में चले जाएंगे और बिना एक्टिविटी के रहेंगे. बट इवन देयर दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग ऑन, राइट. माइंड चलता रहेगा फिर भी आपका. और अगर आप खाली भी बैठोगे तो आप कुछ सोच रहे होगे, फिर आपको भूख लगेगी, फिर आपका कुछ और खाने का मन करेगा, यू गो आउट डू सम बेगिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. मतलब और एल्स व्हाई डज इट हैपन कि लोग आके फुटबॉल खेलते हैं वहां पर संगम के वहां पे आके, जो बड़े बड़े साधु आते हैं, और ये सब क्यों करते हैं ऐसे काम, चिलम पीते हैं. व्हाई डू दे डू इट, मतलब राइट, क्योंकि आप बिना कुछ काम किए नहीं रह सकते हो. आपका माइंड चल रहा होता है एंड यू कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर. सो इट इज बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट दिस इज बाइंडिंग. मतलब दिस होल थिंग इज बाइंडिंग. मतलब रिएक्शंस मिलेंगे एंड उनको काउंटर करने के लिए आपको और कर्म करना पड़ेगा, है ना. सर दुखेगा तो फिर आप मेडिसिन खाओगे या कुछ करोगे, व्हाटएवर यू विल डू समथिंग यू कीप ऑन डूइंग टू काउंटर इट एंड यू आर जस्ट इन दिस साइकिल एंडलेसली, राइट. so that is what is this means. Does it clarify? You have no other option basically. आपको अधिकार नहीं भी देंगे ना तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, is what I'm saying. ये सब जो भी कैप्रिशियस वर्क है, इनएक्शन, ये जितनी भी तरह की चीजें हैं ना, they all fall under the category of karma some or the other. मतलब you are doing something. अगर आपकी जो ड्यूटी है आपको करनी चाहिए से आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप कुछ कर रहे हो, राइट. हाँ, इतना तो राइट एजुकेशन टाइप का दे दी, राइट टू फूड, राइट टू वर्क दे दी, राइट. तो हमें अगर इतना विभाजित दिया है, इसका मतलब है तो कुछ तो है अंदर. हाँ, थोड़ी तो करेंगे काम, पेंडेंट बाय पेंडेंट से कुछ तो करेंगे.
जैसे भाई बड़ी अगर चाय का भूख लगेगा खाने के लिए तो ढूंढने का। आप उसको वैसे मत सोचिए राइट टू एजुकेशन की तरह वाला राइट, आप उसको ऐसे समझिए कि मतलब ना इट इज लाइक कि यस यू आर सपोज टू डू यू आर सपोज टू वर्क, ऐसे सोचिए कि मतलब हाँ आपको काम करना है, मतलब ओके, लेकिन कैसा करना है वो आगे बताएंगे, ठीक है, मतलब आपको काम करना है इतना इतना बस बोल रहे हैं राइट, एंड इट डज नॉट मीन कि आपको सिर्फ काम करना है, मतलब बट हाँ काम जब हम लोग सोच रहे होते हैं वो भी एक कर्म में आ जाता है। आप देखिए ना, मतलब आज की एक्चुअली कलयुग में उसके रिएक्शंस नहीं आते हैं, बट पिछले युगों में ना सोचने के भी रिएक्शन आते थे, ठीक है, अगर मैंने किसी के लिए बुरा भी सोचा ना तो उसके रिएक्शंस मिलते थे। कलयुग इज अ गुड प्लेस, क्योंकि पता है कि इनका माइंड इतना बेकार हो रखा है कि कोई फायदा नहीं है, सो उन लोगों ने बेसिकली कलयुग में इतना आपको छूट है कि आपके सोचने पे रिएक्शन नहीं मिलता, बट अगर आपने कुछ एक्ट किया तो रिएक्शन मिलता है। बट अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं ना, सो वो हमारे एक्शंस में दिखना शुरू हो जाता है, राइट, इट शोज अप, सो वी कैन नॉट स्टॉप इट बियॉन्ड अ पॉइंट आल्सो, मतलब समहाउ और द अदर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, कभी तो आपके मुंह से निकलेगा, कभी कुछ होगा, राइट, सो सोचना भी बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बट हाँ मतलब दैट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड like that at a very strict level, it can be classified like that, but yeah. Can this also be related to probably the free will, which we have generally talked about? Okay, we have our own free will where we can do whatever we want, right? So is this somehow related? Because it is also somewhat related to that, ठीक है, मतलब but actually here he is talking about the art of work, okay, कि मतलब एक्चुअली कैसे काम करना है ये समझा रहे हैं, तो उसका जो पहला चीज बोल रहे हैं कि ठीक है काम करो, मतलब उसको बस इतना ही समझना चाहिए कि काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर लो, मतलब लेकिन कैसे करो वो बता रहा हूँ आगे, टाइप ऑफ थिंग, मतलब शुड नॉट थिंक ऑफ इट बियॉन्ड दिस पॉइंट कि मतलब बहुत ज्यादा उसमें सर दुखाने का नहीं है, बट इतना ही समझना है कि काम करना है भाई आपको, राइट, दैट इज द ओनली फर्स्ट पार्ट, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स इट मींस। द सेकंड थर्ड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, सो हाँ, तो द सेकंड थिंग इज कि अब कृष्णा बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि माँ फलेशु कदाचन, यानी कि आपको फ्रूट्स जो है वो नहीं, आपका कोई राइट है, तो व्हाई इज ही सेइंग दैट, इज ही सेल्फिश, मतलब कि मतलब काम करो और सारे फ्रूट्स मुझे दे दो, मतलब व्हाट इज द होल थिंग, मतलब व्हाई इज ही सेइंग दैट, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप काम करो और लेकिन आप फ्रूट्स मुझे दे दो, ओके, क्यों डिटैच हो जाए, मतलब फल से डिटैच, मतलब अल्टीमेटली भगवान क्यों मांग रहे हैं कि मुझे दे दो सारे फ्रूट, फल से क्यों डिटैच हो जाए, क्योंकि फल हमारे एंजॉयमेंट का पार्ट होता है, तो एंजॉय करने में क्या प्रॉब्लम है, सभी को एंजॉय तो करना है अल्टीमेटली, मतलब आप गोलोक वृंदावन जाके भी तो एंजॉय करने वाले हो ना, मतलब सेवा में एंजॉय करने जो एम है, ओके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब तक हम डिटैच नहीं होंगे तब तक हम उतनी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे, अगर हम पूरे टाइम यही सोचते रहेंगे कि ओके मुझे ये मिलना चाहिए, ये भक्ति वगैरह हटा दो, मतलब इन जनरल, मतलब अगर आप भक्ति में नहीं भी हो ना तो भी आपका फल से अटैच होने में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, टेंशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, नहीं टेंशन, ओके, तो ठीक है, टेंशन स्ट्रेस भी हटा दीजिए, मतलब मान लीजिए तब भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपका टेंशन नहीं बढ़ा, मतलब जैसे व्हाटएवर मैंने खाना बनाया और खाना खाया, ठीक है, जब आप अगर फूड से अटैच रहोगे तो उसके अच्छे और बुरे के डिपेंडेंसी पे आपकी वो सफरिंग रहेगी, अगर आपका वो अच्छा रहा तो आप बहुत खुश हो जाओगे, अगर बुरा हो तो फिर आप उसको उसके उस डिस्ट्रेस को भी आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर डिटैच हो जाए उसके किसी भी तरह के रिजल्ट पे हम पे इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एक्चुअली आप बहुत ही इमीडिएट चीज सोच रहे हो कि मतलब वो एक चीज है कि वन मोर पॉइंट कैन बी दैट जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, मतलब बड़ा लेवल पे अंडरस्टैंडिंग यही है, करेक्ट, उसमें कुछ अच्छा भी होगा कुछ बुरा भी होगा, जो अच्छा होगा वो भी हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रिजल्ट से अटैच हुए ना तो वो आपको फ्रूट्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके फ्रूट्स अच्छे या बुरे कुछ भी होंगे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था कि अगर आप फाइटिंग कर रहे हो तो फाइटिंग जब आप कर्म और विकर्म के लेवल पे कर रहे हो तो आपको उसका फ्रूट लेना पड़ेगा, है ना, या तो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, और दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है, और यदि आप उससे अटैच हो ही नहीं, है ना, आप कर ही किसी बड़े पर्पस के लिए रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, तो फिर आपको उसका फ्रूट नहीं मिलेगा, एंड दैट इज बेटर, एनी डे बेटर, राइट। दो तरह के काम हुए, एक धर्म युक्त काम, एक आपकी जैसे पहले बताओ कि जो नॉर्मल हम जो काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो उनके भी सबके अपने रिजल्ट्स होते हैं,
मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी काम से कहीं पे जा रहा हूँ, किसी ने मुझे कुछ काम दिया, तो वो अच्छा भी होगा तो उसकी अपनी एक ग्लोरी होगी, तो इन द सेंस कि आपको अच्छा लगेगा कि ये काम मैंने अच्छा किया। उसके अगर आपने रियली अच्छा किया था तो उसके कर्म फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। पर अगर आपने बुरा किया तो मैं जो क्वेश्चन है मेरा वो ये कि जो डिटैचमेंट की हम जो बात करते हैं, थियोरेटिकल मुझे समझ में आता है, अगर मैं कोई काम भगवान के सेंटर में रख के करता हूँ मुझे वो भी समझ में आता है, पर डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आता जबकि उस कर्म का फल मुझे अल्टीमेटली भोगना ही है, चाहे उसमें अटैच रहूँ या डिटैच रहूँ। वो मुझे कंफ्यूज करता है कि मैं अगर कोई भी काम करूँगा अगर वो किसी के लिए गलत है तो वो मुझे बदुआ देगा ही चाहिए, यार कैसा ऐसा ना ये करेगा, उसका फल तो मुझे लगेगा नहीं। आप देखिए तो तीन अलग चीजें हैं, एक एक्टिविटी, एक उसका रिजल्ट, ओके, और एक उसके बीच का काइंड ऑफ समथिंग स्लाइटली डिफरेंट इज कॉल्ड फ्रूट दैट यू गेट, ठीक है। सो बेसिकली कुछ ऐसा है, देखिए आप जो बोल रहे हो ना, कोई भी एक्टिविटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप मान लो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, राइट, और आपने अच्छे से किया है ना, और आप उस एंगल से सोच रहे हो, राइट। अभी अगर अच्छे से किया तो वो दुआ देगा, बुरे से किया तो बदुआ देगा, लेकिन एक्चुअली सुनिए तो होगा क्या, वो पॉइंट नहीं है कि आपकी उसको दुआ और बदुआ की पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या है ना कि आप जब एक्शन करते हो ना तो उसका एक आपको रिजल्ट मिलता है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, कर्म का फल मिलता है। अब फल कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप अगर दिन रात कर रहे हो सोसाइटी के लिए, राइट, हो सकता है आपकी हेल्थ बाद में आज से 20-30 साल बाद जाके थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी, मतलब जस्ट ए थ्योरेटिकल एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू, बट ओके, बिकॉज यू आर डूइंग डे एंड नाइट समथिंग फॉर समबडी, राइट, दिस इज लाइक अ रिजल्ट ऑफ इट, मतलब दिस इज लाइक द सो बेसिकली डिटैच होने का मतलब क्या है ना, आप जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल, आई मीन अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो तो ठीक है, बच्चे अच्छे बनेंगे या बुरे बनेंगे, ठीक है, लेकिन क्या आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अटैच हो या नहीं, वो पॉइंट है कि आप इसलिए कर रहा हूं मैं कि मेरे बच्चे अच्छे बने, या मैं इसलिए कर रहा हूं कि इट इज माय ड्यूटी एंड इट डज नॉट मैटर बच्चे अच्छे बने या बुरे बने, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोचा कि अच्छे बने या बुरे बने तो ना बच्चे कुछ तो बनेंगे, आप सही कह रहे हो, मतलब ठीक है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उससे अटैच नहीं हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मेरे बच्चे जैसे भी बने, इट इज ओके, आई एम डूइंग माय ड्यूटी, दैट्स द पॉइंट। सो जो होना है वो होगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे फीलिंग मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैंने अपने आपको डिटैच कर लिया, मतलब सपोज करो मैंने कोई काम किया और वो गलत हो गया और मुझे नुकसान हो गया, ठीक है, बट क्योंकि मैं अटैच्ड ही नहीं था उससे, तो मुझे वो चाहे कितने भी करोड़ों का नुकसान हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हुआ बिकॉज ऑफ डिटैचमेंट बेनिफिट। बट जो प्रभु जी ने जो बोला था कि कर्म फल, तो मैं जो एक डायरेक्ट फल जो अटैच्ड है, नहीं तो आप कैसे बचूंगा, क्योंकि आप उस फल से अटैच्ड हो, इसलिए आप उस लेवल पे बात कर रहे हो। अभी आप अभी भी ये बोल रहे हो ना कि मुझे वो फल अच्छा मिलना चाहिए, आप यही तो बोल रहे हो ना कि मुझे, आप सुनिए ना, आप ये बोल रहे हो ना कि मेरे बच्चे का अच्छा ही होना चाहिए, सो यू आर अटैच्ड राइट नाउ। व्हेन यू आर डिटैच्ड इट डजंट मैटर, whatever be the फल इट डजंट मैटर टू यू। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए अगर मान लो मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा हूं और आपने ये सोचा है कि 1 मिलियन, मतलब यू नो कुछ तो एक प्रोजेक्ट है और मेरा ये एम है कि यार 1 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए, राइट। अभी जब आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट ना, तो आप उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोजेक्ट मिल गया, you will move on because that was not the purpose, right? You are working hard for the company to get that $1 million and beyond that you don't care because beyond that it is all fine, मतलब you know, so अगर मिला तो ठीक है क्योंकि आप अपनी मेहनत कर रहे हो भाई अपने उसके लिए, आपको उसमें से 1 मिलियन रुपए से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, राइट, बट यू आर डूइंग इट फॉर द हायर पर्पस, ओके। सो हायर पर्पस अगर क्लियर है ना यहाँ पर भी, तो इट डज नॉट मैटर कि आप को मिलेगा या नहीं मिलेगा। द हायर पर्पस इज नॉट कि वो बड़ा हो के वो बच्चा अच्छा इंजीनियर बने या ना बने, दैट इज नॉट गोइंग टू कट इट, मतलब दैट हैज टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट कि ये पर्पस है ही नहीं, मतलब अल्टीमेटली हमारी लाइफ का वो पर्पस नहीं है। जब तक हम उसको नीचे लेवल पे सोचेंगे ना, तब तक उसको फ्रूट के लेवल पे सोचते रहेंगे। बट इसीलिए ये वाला सेक्शन समझने के लिए पहले सोल और रिलेशनशिप समझना जरूरी है, उसके बिना ये सेक्शन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। If I understand this question a little different, one is कि आप अपने बच्चों का फल सोच रहे हो, दूसरा एक है कि पिता का कर्म, तो पिता को क्या फल मिल रहा है, मतलब जैसे कि अगर आपने वो कर्म किया तो उसके लिए पिता को भी कुछ ना कुछ उसका कर्म का फल मिलेगा। तो वो उनका आई थिंक वो क्वेश्चन वाज कि मैं उससे डिटैच हूँ बट स्टिल
मैं कोई ना कोई कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे पिता उसका कोई ना कोई फल तो मिलेगा, तो वो उसका आई थिंक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। नहीं, आई एम सेइंग अगर देखिए पिता और बच्चे का, देखिए बच्चे का जो होगा वो होगा, राइट, और पिता का जो होगा वो होगा। अल्टीमेटली एटलीस्ट इस सिंपल से एग्जांपल में इतना तो होगा ही कि आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा अगर आपका बच्चा अच्छा आदमी नहीं बनेगा तो, राइट। अगर आपका बच्चा अच्छा आदमी बनेगा तो आपको प्राइड आएगा, राइट, कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अल्टीमेटली। बट अगर आप उससे डिटैच्ड हो तो ना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ना प्राइड होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो और ये कब पॉसिबल है, जब आप समझोगे कि आपका बच्चा भी अल्टीमेटली एक इटर्नल सोल है और आप भी इटर्नल सोल हो, और कोई लेना देना नहीं है मतलब इस यहाँ की इंजीनियरिंग की पढ़ाई से बेसिकली। इफ दैट पर्पस, इफ दिस होल थिंग इज अंडरस्टूड, राइट, अगर वो लेवल पे आप बैठे हुए हो तो आपको ये छोटी मोटी चीजों से कुछ फ्रस्ट्रेशन और ये सब नहीं आएगा। What you will be doing is कि हाँ, I am doing my duty because I am supposed to work. This is my right to work, right? So I am doing my duty, but ultimately मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं अच्छे मार्क्स आए बच्चे के या ना आए, that's what it is. But I am supposed to do my duty honestly. because अगर मैं वैसा नहीं करूँगा तो मैं विकर्म करूँगा, इनएक्शन करूँगा, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं नहीं करूँगा और फिर उसका मुझे रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं उसको ड्यूटी की तरह करूँगा मतलब सो यहाँ पर लेवल ये होना चाहिए कि ड्यूटी अगर करने से रिजल्ट नहीं मिलता है, ओके, और अगर ड्यूटी सही से नहीं की तो रिजल्ट मिल सकता है, और लेकिन हमें ड्यूटी करनी है और हमें अटैच नहीं होना है, ठीक है। प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, मैं बाद में बोलना चाहता था बट आई लेट मी शो दैट। सो एक बहुत ही अच्छी सी लाइन है यहाँ पे। और एक बार आपने ये भी कहा था ना कि लेट्स से अगर कर्म आपके होते भी हैं सो दैट कैन आल्सो बी कट डाउन बाय, जैसे कि आप जब कर रहे हो या उससे कर रहे हो तो वो भी आपके जो कर्म धीरे धीरे उसका भी रिजल्ट जो है कट हो जाता है। मतलब पुराने जो कर्म के जो बेसिकली अनफ्रक्टिफाइड रिजल्ट्स होते हैं, बेसिकली जो सीड्स होते हैं कर्म के, ठीक है, जिसके कारण जो हमें ये जो होता है ना, जो अनर्थास जो आते हैं हमारे पास, ये सब काफी सारे उसके ही कारण होते हैं। मोस्टली दे आर बिकॉज ऑफ दैट। जो भी हमारे अंदर जो अनर्थास है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वो हमारे पुराने कर्मों के कारण ही है, ठीक है। जो हमारा हार्ट इतना सॉफ्ट नहीं है कि हमें भगवान की बातें समझ में नहीं आए, बाहर जो लोगों को नहीं समझ में आती है, राइट, वो एक्चुअली इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि उनके कर्म पीछे के पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दे डोंट गेट दिस थिंग इवन इफ यू ट्राई हार्ड टू डू इट। सो यस, आई मीन ऑल ऑफ दैट कैन गो डाउन, आई मीन ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन गो डाउन। आल्सो अभी जो हम लोग ऐसे लेट्स से ये लोग अच्छा कर्म भी करते हैं, नॉट द बैड कर्मास, लेट्स से गुड कर्मास आल्सो, उसका भी गुड कर्म कोई ना कोई आपको रिजल्ट मिलना है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं चाहिए गुड कर्म, राइट, तो भी आप उसको सेम प्रोसेस से ही कट कर सकते हो। नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली। उसका सिंपल तरीका ये, तो जो पीछे किया वो किया। अभी इसका सिंपल तरीका ये है कि हमें अभी जो है ना, गोइंग फॉरवर्ड हमें अकर्म पे फोकस करना चाहिए। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम रिजल्ट्स ले ही ना, ठीक है, बिकॉज ये रिजल्ट्स ना बहुत प्रॉब्लमैटिक होते हैं। मतलब इतना मुश्किल है ना, आगे बताएंगे भगवान की, मतलब समझ में आता नहीं है। सारे कर्म के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो एंटेंगल हो जाते हैं, पता है, इन सिंपल लैंग्वेज। मतलब इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। मतलब और वो सारे कब क्या क्या मिल के आपको मिल रहा है ना, पता नहीं। इसलिए ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट लेने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। द बेस्ट आइडियल थिंग इज टू ऑलवेज फोकस ऑन डूइंग कर्म, ऑलवेज कनेक्ट एवरीथिंग टू गॉड एंड बी हैप्पी। मतलब बेसिकली दैट इज द सिंपल सॉल्यूशन। मतलब राइट, खाना खाना है तो भगवान को भोग लगा के खाना है। अगर घर है तो घर को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं, कार को कैसे जोड़ सकते हैं, इस पे दिमाग लगाना चाहिए, राइट। और हमें हमेशा उस डायरेक्शन में रिजोल्यूट होके करना चाहिए। दैट इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज हियर। सी इन द सेकंड पैराग्राफ, लास्ट फ्यू लाइंस, व्हाट्स इट, एवरीवन हैज हिज प्रोप्राइटरी राइट इन रिगार्ड टू प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। ठीक है, तो राइट तो है, बट शुड एक्ट विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। ठीक है, और इसके बाद की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation। ठीक है, तो इसका मतलब है कि disinterested obligatory duty होनी चाहिए। ओके, और अगर ऐसा करेंगे ना तो हम path of liberation पे जा सकते हैं। मतलब this is, I mean, like I think the juice of this whole section that we are discussing, कि हमारी जो चीजें ना, हमें इंटरेस्ट लेके और ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचना चाहिए कि इट्स ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ऑन अस। ठीक है, बिकॉज हमें करना है, ये हमारी ड्यूटी है तो हम करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। बट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ इससे फायदा होगा टाइप की, उससे डिटैच हो जाना चाहिए पहले तो। ठीक है, जैसे एक कैशियर होता है ना, तो अगर वो
लाखों रुपए उसके सामने से अपने गिन गिन के इधर से उधर करता है, टिल देन इट इज फाइन, राइट, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट अटैच्ड टू दैट मनी। बट अगर उसने 10 रुपए भी उसमें से निकाल के जेब में रख लिए ना, तो उसकी जॉब जाएगी उसके लिए। तो इसलिए हमें वैसे सोचना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट आवर ड्यूटी, वी आर सपोज टू डू दिस, सो वी आर डूइंग इट। वी आर इन दिस आश्रम, इन दिस वर्ण की हम गृहस्थ हैं, हमारे वाइफ को बच्चों को हमें टेक केयर करना है, सो वी आर सपोज टू डू दैट, राइट। एवरीथिंग शुड बी लाइक दैट, दैट इज द लेवल ऑफ कर्म। उसके बियॉन्ड का लेवल है भक्ति का, कि हम उसको भगवान से जोड़ दें। इसलिए बुद्धि योग का सेक्शन ऐसे सेड राइट कि निष्काम कर्म योग से भक्ति योग का जंप बड़ा नेचुरल है। मतलब अगर हम इसे भगवान से जोड़ दें तो फिर हम बियॉन्ड कर्म योग के भी बियॉन्ड चले जाते हैं फटाफट से। बट फोकस वहां पर रखना चाहिए, दैट इज कि अकर्म की तरफ दिमाग लगाना चाहिए, इस पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ऑनलाइन किसी के कुछ क्वेश्चन है क्या? Should I? हाँ प्लीज। So Prabhuji, do you think that for a person, if he is doing his karma without attaching to the results and all for long term, do you think that if he is not getting any results, will he frustrate? Will he person who's doing sorry फिर से बोलिए। So a person is doing his karma without attaching to the results. Yeah. And for a long term work, he is not getting the right results. Will he frustrate in that case? नहीं, अगर हम अटैच्ड है ना तो फिर हमें रिजल्ट से फर्क पड़ेगा। अगर हम अटैच्ड ही नहीं है रिजल्ट के लिए तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप ऐसे सोचिए ना। मतलब तो जो हो रहा है ना उसको आप होने देंगे अपने आसपास, एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट, थ्योरेटिकली जस्ट थिंक अबाउट इट वंस, राइट, कि अगर आपके आसपास जो हो रहा है ना उसको आप जस्ट होने दोगे, आप बस अपनी ड्यूटी करोगे, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो फिर कोई फ्रस्ट्रेशन का चक्कर ही नहीं है। मायापुर में एक अभी रिसेंट बात है, पता है, तो मायापुर में एक पुजारी है, मतलब तो एक बार ये होता है कि मायापुर में बाढ़ आ गई थी, और इतनी बाढ़ आ गई थी कि वहाँ पे राधा माधव का डीटी जो है ना, बड़े बड़े डीटीज हैं, और वो बेसिकली बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म में पूरा, पता है, डीटीज के वहां तक पानी भर गया था, मतलब ऊपर तक पानी आ गया था, और एंड ही वाज नॉट बॉदर्ड, मतलब ही जस्ट टुक बोट लेके गए वो, और बोट में जाके खड़े हुए और बोट से मंगल आरती की सुबह, राइट, मतलब कि इट डजंट मैटर, मतलब वही एक बार सो रहे थे रात में, मतलब कि फीवर था उनको, और रात में सो रहे थे, और उनको याद आया कि अरे राधा रानी का और इनका कृष्णा का ठंड का टाइम है और वो नहीं हुआ है, मतलब शायद उनको शॉल नहीं उड़ाया किसी ने, तो रात में फीवर में उठे, नहाए, और नहा के फिर उसके बाद किसी तरह से परमिशन ली, किसी से पूछा कि क्या ऑल्टर खोलना सही है रात में, मतलब उन्होंने बोला कि अगर आपके मन में इतना डाउट है तो आप जाइए खोलिए, राइट, तो खोल के गए, उन्होंने देखा सच में शॉल नहीं उड़ाया हुआ था, तो द पॉइंट, एंड फिर जाके उन्होंने शॉल उड़ाया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि इट इज वी शुड थिंक अबाउट इट मोर लाइक अ ड्यूटी, कि हमारी ड्यूटी है, सो अगर इसके लिए हमें कोई फीवर हो रखा है या बाढ़ आ गई है या कुछ भी हो गया है, वी आर सपोज टू डू अवर ड्यूटी, सो दैट्स द वर्ड ही यूज्ड हियर, राइट, कि डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, मतलब उसके कारण हमको कोई हमारा प्रेस करेगा या अच्छा होगा या बुरा होगा, इट डजंट मैटर, ड्यूटी इज अ ड्यूटी। मतलब लाइक एक आर्मी वाला कैसे सोचता है, राइट, आप पता नहीं, अगर आप किसी आर्मी वाले से बात करोगे ना, आई हर्ड इट फ्रॉम समवन कि एक बार क्या हुआ था ऐसे, जब आई थिंक पाकिस्तान वगैरह के उधर वॉर हो रही थी, somebody was telling me this, so वो लोग कैसे कहते कि ऑलमोस्ट उस साइड पे आर्मी थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि लेक था वहां पे, तो लेक में ना ये लोग पानी के अंदर बैठे हुए थे, और वो जो होता है कुछ तो भी ब्रीथ करने के लिए उन्होंने मुंह में लगा रखा था, और वो थोड़ा सा डंडी बाहर थी, और अंदर वो बोल रहे थे कि कुछ तो जो लीच और इस तरह की चीजें होती है ना, वो उनकी बॉडी में चिपक गई थी, एंड द प्रॉब्लम वाज कि ऑफ कोर्स दे कैन नॉट इवन मूव और शाउट और एनीथिंग। वो बोल रहे कि दिख रहा था कि खून चूस रहा है, लेकिन वो हम बैठे रहे, वैसे ही बैठे रहे, बिना हिले हम बैठे रहे घंटों तक वैसी हालत में, ठीक है। सो ड्यूटी इज अ ड्यूटी, मतलब अगर आपको खून चूस रहा है, पेन हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, दैट्स फाइन, मतलब आई एम सपोज्ड टू डू माय ड्यूटी, that should be the consciousness. The consciousness should not be कि मजा आएगा, क्योंकि अगर मजा आएगा के लिए करेंगे ना तो फिर दुख भी होगा, तो अगर इसके बियॉन्ड जाना है ना तो ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए। इसीलिए दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, राइट, कि जो वेदास है ना उनका पर्पस क्या है, वेदास का पर्पस है कि धीरे धीरे लोगों को रेगुलेशन सिखाओ, धीरे धीरे ड्यूटी बाउंड बनाओ, कि अरे आप फिर उनको उस लेवल पे लेके आओ कि अरे आप ब्राह्मण हो तो ऐसा करना है, क्षत्रिय है तो ऐसा करना है, राइट, और फिर उसके बियॉन्ड का लेवल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, राइट, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के बियॉन्ड का लेवल है, जहाँ पे हर कुछ आपके लिए ड्यूटी है, और जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझते हो ना तो फिर आपके लिए ये ड्यूटी अलग ही हो जाती है,
राइट, तब आप फिर भगवान से जोड़ के देखते हो, तब आपको ये नहीं फील आता है कि मैं अपना कर्म का फल क्यों दे दूं, या मुझे क्यों नहीं मैं अपने उसके लिए करूं, then that thing will go away, right? So try to understand कि ये बहुत high level है, this even though this verse is very well quoted by people, but this is a very high level. I don't know if it made sense. प्रभु जी समझ में आया क्या आपको? Yes, Prabhu. Yeah. Okay. Yeah. So I know we don't have lot of time. ठीक है, हम थोड़ा 15 मिनट में और कुछ करते हैं, इसके लिए जरूरत होगा तो नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे. So okay. हाँ, माँ कर्म फल हेतु थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. इज इट क्लियर सो फार कि फल से अटैच होना इज प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि फल जो है ना वो आपको दुख देते हैं हमेशा, ये बात समझना चाहिए. क्योंकि आप जैसे ही अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर अटैच हुए ना, तो या तो वो बच्चा सक्सेसफुल होगा या फिर वो सक्सेसफुल नहीं होगा. ये दो ही पॉसिबिलिटी है, और दोनों में प्रॉब्लम ही आएंगे आपके पास. ठीक है, जस्ट कीप इट इन माइंड. और बाकी सारी चीजें भी ऐसे ही है. मतलब आपने एक टीवी खरीद के लाए और आप बहुत खुश हो गए, या फोन खरीद के लाए, लोग लाते हैं राइट, मोबाइल का बहुत शौक होता है लोगों को, और उसके बाद क्या होगा, अगला मॉडल आएगा मोबाइल का और आपको फिर दुख होगा, क्योंकि आप यू आर अटैच्ड टू योर मोबाइल, राइट? एंड इफ यू आर नॉट अटैच्ड टू योर मोबाइल देन यू विल नॉट फील एनीथिंग. Like it's okay, it's just supposed to be like, you know, meant to serve whatever, right? I mean ग्रुप के व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए. हाँ, और उसमें हम बोलते हैं कि 100 जन फूड उनसे किसी चिड़िया के 100 बच्चों का हाँ whatever, yeah. दिया था. तो उसके बाद अब कहने का मतलब है कि उन्होंने जो काम किया, चाहे वो उसका जो रिजल्ट वो उससे अटैच थे डिटैच थे, बट उस कर्म का फल दोनों को लेना ही पड़ा. तो इसको मैं इस वाले श्लोक से कैसे रिलेट करूं? नहीं, अब देखिए, इसको ऐसे रिलेट करना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ उनके साथ, ठीक है ना, लेकिन क्या वो आप लोगे या नहीं लोगे वो आपके ऊपर है. अगर मैं नहीं आप लेना पड़ा क्योंकि वो अटैच थे, उनका केस अलग था. ही वाज टोटली अटैच्ड टू हिज सन्स, राइट? तो उनके एक सन्स के मरने पे उनको प्रॉब्लम हुआ. ठीक है, अगर वो अटैच नहीं होते तो ये वैसे तो ये वॉर भी नहीं होता. अगर इफ यू वुडंट हैव बीन अटैच्ड ना, तो ये वॉर नहीं होता था. एक्चुअली क्योंकि आप ना कर्म को ना दंड और उसके हिसाब से देख रहे हो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कर्म इज अ वेरी लोएस्ट लैडर ऑफ द होल योगा लैडर. ठीक है, सबसे लोएस्ट लैडर है. और यहाँ पर ना ये कर्म का लेवल तब तक वैलिड है जब तक आप बॉडीली लेवल पे सब चीजों को समझ रहे हो. जैसे ही आप बॉडी के बियॉन्ड सोचना शुरू करते हो ना, ये कर्म ना सेंस बनाना बंद कर देता है. अभी हम जब आगे 8th चैप्टर पढ़ेंगे, 9th चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये सब आपको लगेगा कि ये सब क्या बातें कर रहे थे, मतलब बड़े छोटे लेवल की बातें हो रही थी यहाँ पे. मतलब आप समझो, जैसे ही आप बॉडी के लेवल के बियॉन्ड जाओगे ना, कर्म का कोई मतलब नहीं बचता. ठीक है, वहां पर जो होता है ना, भक्ति के लेवल पे जब होता है आदमी ना, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग मतलब ना, लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था, राइट, लोगों ने अपने भाई को छोड़ दिया, किसी ने अपने फादर को छोड़ दिया, किसी को भी छोड़ दिया, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दोस पीपल, व्हाई डिड दे डू इट? क्या उनको पेन नहीं हुआ होगा क्या? मतलब ऑफ कोर्स हुआ होगा. ऐसा थोड़ी था कि प्यार नहीं था. तो क्यों ऐसा किया उन लोगों ने? बिकॉज they were not, for them the level was very very different. They understood that they are soul. Okay, they understood that they have some relationship with God, and they thought that, they believed that this is a more important thing to do rather than focusing on these bodily things, right? तो ये जो फ्रूट्स बोल रहे हो ना कि बच्चे मर गए, अरे मर गए तो मर गए, क्या हो गया उनके साथ? कौन सी बड़ी बात है कि बच्चे मर गए क्या सच में? मतलब उनकी भी नेक्स्ट लाइफ हुई होगी, राइट? मतलब ऐसा थोड़ी कि मर के खत्म हो गया. यू आर जस्ट थिंकिंग एट द बॉडीली लेवल. इसीलिए ये सब कर्म के रिजल्ट्स में इसलिए बोल रहा हूँ. आप जो उठ के गए थे तब भी मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली ये ना गेम बहुत बड़ा ऊंचा वाला है. मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हम जो बात कर रहे हैं बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं. यहाँ पर बेसिकली बॉडीली लेवल को हटा के तभी ये योग समझ में आएंगे. निष्काम कर्म योग बॉडीली लेवल पे नहीं समझ में आता है. ठीक है, उसके लिए सोल के लेवल पे जाना होगा, तभी आप ये फल को छोड़ सकते हो. क्योंकि फल का कोई मतलब नहीं है. ये सब फल जो है ना वो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, या तो ग्रॉस बॉडी से या सटल बॉडी से. उसके अलावा इनका कोई पर्पस नहीं है इन फ्रूट्स का. सोल को कहीं से भी इफेक्ट नहीं करते ये फ्रूट्स. कम सोल रिलेटेड होते हैं, बाकी नॉर्मल तो सारे मेटलिस्टिक ही होते हैं. हाँ, तो लेकिन समझना होगा कि ये जो कर रहे हैं ना, ये हमारी ड्यूटी है. बिकॉज हमारी एक बॉडी भी है यहाँ पर, इसलिए हमारी ड्यूटी है. भगवान ने हमें ये ड्यूटी दी है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल, एंड आई हैव टू डू माई ड्यूटी. चाहे वो बच्चा पढ़ाई करे नहीं करे, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी करूंगा.
अपने आप को जैसे जो मेटलिस्टिक जो भी काम करता हूँ और अच्छा सा किया वो अलग बात है, अगर बुरा किया तो चाहे मैं उससे अटैच हूँ डिटैच हूँ, पर उसका जो रिएक्शन है वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा। रिएक्शन तभी आपको लेना पड़ेगा जब आप उससे अटैच्ड हो। मेरा अटैच नहीं हो, ठीक हो गया, खराब हो गया, छोड़ आगे। वैसा अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट ऐसा कि ये मेरी ड्यूटी है। क्या बोला प्रभुपाद ने? डिसइंटरेस्टेड ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज डाउटलेसली लीड वन टू द पाथ ऑफ लिबरेशन। ठीक है, कि हमारे को इंटरेस्ट नहीं लेना है, आप इंटरेस्ट तक सोच रहे हो। ऑब्लिगेटरी ड्यूटी मतलब मेरे को करना है, मेरी ड्यूटी है, खत्म, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड दैट। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कैशियर ने $1 मिलियन इधर से उधर गिन के रख दिया, वो उसकी ड्यूटी है, बात खत्म। अब ये पैसा कितना सारा है आई डोंट केयर, मतलब इस पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है आई डोंट बॉदर अबाउट इट, राइट। आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी, खत्म। इसलिए सिर्फ कर्म पे अधिकार दिया है, बाकी कुछ पे अधिकार नहीं दिया। कर्म करो और बस छोड़ दो बाकी का, इट्स ओके। या हाँ बोलिए। जब ये कर्म की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली we meant कि we have to do it in the best possible way. Of course ड्यूटी है, ड्यूटी अच्छे से करना है। हाँ, ड्यूटी का मतलब है कि पूरा दिल लगा के करना है, मतलब क्योंकि आप सोचो ना कि आप भगवान को सर्व कर रहे हो। अगर आप इस लेवल पे सोचोगे ना कि ये जो बच्चा है ना ये आपका था भी नहीं कभी भी, राइट, ये भगवान का पार्ट है और आपको आपकी केयर में दिया गया है। भगवान ने इसलिए दिया है कि आप उसको सर्व कर सको। Now just think about what level of thing it is, right? कि मतलब आप इस बच्चे को सर्व करके प्यूरिफाई होके यहाँ से लिबरेट हो सकते हो, इतना याद रखना चाहिए। सिर्फ उस सर्विस से आपका लिबरेशन पॉसिबल है अगर आप क्लियर हो अपनी ड्यूटी के लिए। तो आप किस लेवल पे वो ड्यूटी करोगे आप सोचो, मतलब राइट, whatever you can do you will do it, राइट। सो आप जो नॉर्मल बॉडीली लेवल पे काम करोगे ना उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम करोगे सोल के लेवल पे, बहुत ज्यादा अच्छे से। और ऑफ कोर्स आप अच्छे से काम करोगे तो चीजें अच्छी क्यों नहीं होंगी, मतलब मैं मटेरियल लेवल पे बात कर रहा हूँ, बट स्पिरिचुअल लेवल पे अगर अच्छी नहीं भी हो तो हाउ डज इट मैटर, राइट। आई मीन धृतराष्ट्र के 100 बच्चे मर गए तो हाउ डिड इट मैटर, मतलब इट डिडंट, राइट। कृष्णा सेज इन भगवद गीता लेटर, राइट, कि ये लोग सब पहले से ही ऐसे मरे हुए हैं, मतलब तुम्हें निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मतलब सिर्फ मतलब निमित्त बन जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। हाउ डज इट मैटर? हाँ हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि अटैच मतलब नहीं होके और सिर्फ आप ऐसे ही करोगे ना करके, तो ऐसे ऑफिसेस में फिर कोई ग्रोथ के लिए करेगा ही नहीं। इसीलिए भगवान ने लास्ट लाइन बोली है, ठीक है, कि डू नॉट गेट अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। ठीक है, नॉट डूइंग योर ड्यूटी इज नॉट एन ऑप्शन। उनको ठीक है कंपनी को दिलवाने, तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही ना करें कि भाई हमें भी प्रमोशन मिलेगा या हमें नहीं, ऐसा नहीं है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में लोग भीख मांगते हैं या इस तरह का कुछ करते हैं, राइट। बट आपको अगर वो करना है तो क्या आप उसको भगवान से अटैच कर सकते हो उस रिजल्ट को? क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि मतलब आई एम वर्किंग बिकॉज ऑफ सम हायर पर्पस, राइट? एज आई सेड, राइट, द पर्पस कुड बी दैट ठीक है आई नीड टू सर्व माय चिल्ड्रंस, राइट, आई विल, आई मीन यू नो थिंग्स लाइक दैट कुड बी द पर्पस, बट द पर्पस शुड बी हायर एंड इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। घूम फिर के मटेरियलिस्टिक आ गए मतलब, क्योंकि मतलब आपको मतलब एक ही बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसको नहीं, बच्चा कौन किसका है वो सोचना जरूरी है, राइट। अभी मतलब किसका बच्चा है ये सोचो आप पहले, क्या वो बच्चा आपका है, क्या वो बच्चा आपका था और आगे भी रहेगा? मतलब इफ दैट थिंग इज क्लियर then it doesn't matter, you may be doing the same thing. I'm not saying कि we are not supposed to कि हम अपने कपड़े उपड़े उतार के हिमालय में चले जाएं, nobody is saying you do that, right? मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको वही करना है जो करते हैं हम लोग, पर कॉन्शियसनेस क्या है ना, that is what will make the difference. Only consciousness matters, nothing else. ठीक है, सब आम से दिखने वाले लोग होते हैं सब, मतलब, और बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। भक्ति योग डज नॉट मीन कि आप जंगल में जाओ, it does not recommend you to do that, okay? But the consciousness should be transformed, and if it is transformed ना, तो आप सारी चीजें सेम करोगे जैसे करते थे और बहुत ज्यादा अच्छे से करोगे। People will see that you are becoming more efficient, you are more better worker and things like that, right? But you know in your heart कि आप क्यों कर रहे हो, that's what it is all about. What is the purpose? हाँ, मतलब क्यों कर रहे हो आप, मतलब कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम प्रमोशन लेते हैं या करते हैं तो उसको कैसे हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ओके, प्रमोशन वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, पता है आपको, मतलब यहीं पर गड़बड़ हो जाती है थोड़ा सा, ये ना बहुत छोटा सा वो है, मतलब व्हाट टू से, वन साइड इधर साइड या उस साइड चली जाती है बातें। प्रमोशन वगैरह ना आपके हाथ में है क्या वैसे भी, मतलब अगर आप डिमांड करोगे कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन मिले, जरूरी है क्या? अगर
करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि हमने 100% दे दिया है। लेकिन अगर आप प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो या किसके लिए काम कर रहे हो, मतलब नहीं तो फिर ऐसा होता है कि फिर मतलब ऑफिसेस में तो ऐसा है कि फिर आपको ग्रोथ भी देंगे, जो बोलेगा नहीं उसको देंगे भी। तो क्या ऐसा करना चाहिए, मांगना चाहिए कि नहीं? मांगने में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि व्हाई आर यू डूइंग दैट, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। इफ द पर्पस इज हायर, I mean, you know, then the purpose should be higher enough so that it does not affect. See, अगर the reason I was giving is कि आर्मी में वो आर्मी वाला जाके वहाँ पे गोली मारता है जब फील्ड में ना अपने, तो उसको नहीं लगता पाप, बट अगर वही आर्मी वाला अपने घर आए और बाजू वाले को गोली मार देना नेबर को, तो उसको पाप लगता है, ठीक है। So the act is the same, the action is the same. I mean, asking for promotion may be good or may be bad, but it depends. Somebody said something, sorry, online. Yeah. Okay. Yes, Mithai. So, what we can think is कि अगर हमें promotion मिलता है तो probably जो bonus मिलेगा उसका part we can give to the temple. हाँ, मतलब लेकिन पार्ट वाला भी ना, यही मैं बोल रहा हूँ कि सेम एक्शन, इवन दैट बोनस का पार्ट दूंगा, वो सेम एक्शन कुड बी प्रॉब्लमेटिक. इट शुड बी लाइक कि मेरा सारे पैसे भगवान के लिए. हाँ, ऑफ कोर्स, आई मीन पैसे सारे भगवान के ही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो सर्व कर रहे हैं वो हम डिवोटीज को ही सर्व कर रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. और बच्चों को भी सर्व कर रहे हैं. दे आर आल्सो, इफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट, आई एम सेइंग कि मतलब लोग, प्रॉब्लम क्या होता है ना, यही काम लोग बालाजी को जाके 100 रुपए चढ़ा के आते हैं, या मतलब 1 लाख 1 करोड़ व्हाटएवर चढ़ा के आते हैं, राइट, अपना 50% चढ़ा के आते हैं, बट दैट विल नॉट बी कॉल्ड कि आप निष्काम कर्मयोग कर रहे हो, राइट, क्योंकि आप कुछ कारण से कर रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा तो 50% चढ़ाऊंगा, इसलिए मुझे मिलेंगे, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि मैं चढ़ा दूंगा, राइट. सो आप वहाँ पे कर्मकांड कर रहे हो या कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हो, बट यस, इफ यू आर क्लियर कि मेरे सारे पैसे एक्चुअली भगवान के लिए ही हैं और मैं भगवान के लिए ही यूज करूंगा, ओके, एंड दैट डज नॉट मीन एनीथिंग, आई मीन यू नो, बट आपका कॉन्शियसनेस क्या है उस पर बहुत मैटर करता है. आई होप आई एम क्लियर, राइट, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग, एंड इट डज नॉट मीन कि आप सारे पैसे दे दो मंदिर को दान, एंड इट डज नॉट मीन कि आप मंदिर को 1 रुपए भी दो, मतलब यू नो, either ways you may be doing the right thing, but the consciousness is what matters more. कि आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस really are you convinced that you are soul? If you are convinced, then only बुद्धि योगा will make sense. तभी निष्काम कर्मयोग का सेंस बनता है, नहीं तो नहीं बनता, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. I hope I am able to clarify. I don't know. या फिर हम शुरू के 1 to 38 वाली वर्सेस पहले पढ़ते हैं, नहीं तो फिर से. बट एक्चुअली वो चीज समझना जरूरी है कि हम सोल हैं, इसलिए ये प्रमोशन, ये जॉब, ये बच्चे, ये घर और ये बंगले और जो भी है ना, ये सब कुछ यूजलेस है, ठीक है, और ये हमारे कभी थे भी नहीं और कभी होंगे भी नहीं. और जो अगर हम इनके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं ना, तो वी आर लाइक जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम हियर. एंड बाय द वे, सोल के लिए कोई टाइम का वैल्यू भी नहीं है. इट डजंट मैटर आल्सो, सो इट्स ओके. आई मीन यू कैन वेस्ट योर टाइम एज मच एज यू वांट. यस चरण, तो मुझे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है विदाउट अटैचिंग टू द रिजल्ट्स. हाँ, तो I mean, do you think that he will, if he will not attach to the result, he will become lazy? कि अरे क्या करना, फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, कुछ भी चलेगा. नहीं, इसीलिए लास्ट लाइन, इस वर्ष की लास्ट लाइन ना इज द केवियट, कि मतलब डू नॉट गेट अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, राइट. दैट थिंग वाज सेड बिकॉज एज सून एज यू रियलाइज ना कि अरे रिजल्ट ही मिलेगा, आपके साथ ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मैं अटैच ही नहीं होऊंगा. बट इसीलिए ना ड्यूटी बाउंड होना बहुत जरूरी है. I discussed this duty bound thing earlier also for quite some time, right? क्योंकि आप सोचो ना, जैसे जब हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे कुछ, राइट, कि जब सीता जी, जब वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ोगे तो सीता जी से जब पूछा था रामचंद्र जी ने कि आप क्यों जा रहे हो मेरे साथ जंगल में, तो शी सेड कि यू आर डूइंग व्हाट योर फादर आस्क्ड यू टू डू एंड आई एम डूइंग व्हाट माय फादर आस्क्ड मी टू डू, राइट, कि मेरे फादर ने बोला था कि आप इनके साथ साथ रहना, इसलिए मैं जा रही हूँ, और आपके फादर बोल रहे हैं कि आप जंगल में जाओ, इसलिए जा रहे हो, राइट. सो बोथ वे थिंक अबाउट इट, राइट. This is how the duty bound person will behave, okay, because this is my duty, my father has asked me to go to jungle, so I'll do that, and Sita ji is going because her father asked her to do it, right. So वहाँ पर फिर कुछ वो नहीं होता है, वहाँ पर क्यों कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है, खाने को मिलेगा कि नहीं, इससे अच्छा यहीं रुक जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई ऐसे जबरदस्ती तो है नहीं, मुझे तो जाने को नहीं बोला, आई मीन यू नो. सो ऐसे नहीं सोचते ये सब, करेक्ट. सो ड्यूटी बाउंड होना बहुत अलग चीज होती है. दैट थिंक अबाउट इट, राइट. जब एक बच्चे को ना उसके फादर बचपन में लेके जाते हैं मंदिर में और बोलते हैं कि 10 रुपए ये जो है भगवान को जाके अपने हाथ से डाल दो, ठीक है, एंड यू नो, सो व्हाट ही इज टीचिंग हिम, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कि अरे जो हमारा है ये पैसा, लेकिन हमें, हमारी ड्यूटी है यहाँ पर ये करना,
ठीक है, वी आर सपोज टू डू इट. सो दिस स्मॉल थिंग मे गो लॉन्ग वे फॉर हिम, कि मैं मतलब जो तप होता है ना, जो अपनी तप का डेफिनेशन ही यही है कि जो अपना जो लगता है ना कि ये मेरा है, उसको वॉलेंटरली छोड़ना. ठीक है, जो हमारे लिए मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल खाना मैटर करता है तो थोड़े देर के लिए मत खाओ, एक दिन के लिए, या कुछ और खाओ जो पसंद है, टाइप की चीजें, राइट. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ तप. So that is like a very simple thing that is being cultivated there. So अगर जो ये जो ड्यूटी बाउंड होना है ना, ये हमें बचपन से बच्चों को क्या सिखाया है हमने कि अरे फर्स्ट आना है इसलिए पढ़ो. That is a wrong thing that we have been teaching to our kids, right? Because अगर वो उसको ये बोलेंगे ना कि तुम्हारी ड्यूटी है पढ़ना, ठीक है, इसलिए पढ़ो, okay, and we are supposed to do our duty. If such things have been cultivated, हमें बचपन से सिखाई गई होती, तो हम लोग ऐसे ही आप फर्स्ट आओगे, राइट. क्योंकि आप अपनी आपको समझेगा कि ड्यूटी करना इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, राइट. और आप ये सोच के अपनी ड्यूटी करोगे तो आप फर्स्ट क्यों नहीं आओगे. और फिर अगर आप फर्स्ट नहीं भी आए तो आपको ये क्लियर होगा कि इट वाज माय ड्यूटी, आई डिड माय ड्यूटी. क्योंकि जो होना है वो तो होना है ना, फर्स्ट आना है या नहीं आना है ये आपके हाथ में ऐसे भी नहीं. सो व्हाई नॉट डू द राइट थिंग, ओके, व्हाट यू आर सपोज टू डू. एंड अगर हम इस लेवल पे नहीं सोचेंगे ना, तो हमको ये कर्म वगैरह नहीं समझ में आएगा. जब तक सिर्फ ड्यूटी इज व्हाट मैटर्स, मतलब अगर आप क्षत्रिय हो तो आपकी ड्यूटी है फाइट करना. इट डजंट मैटर आपके सामने कौन खड़ा है, ठीक है. जब द्रोणाचार्य थे तो उनके पास ये गए थे, राइट. ही वाज बोर्न टू किल द्रोणाचार्य, ठीक है. उनको स्पेसिफिकली यज्ञ करके पैदा किया गया था, ये बोल के कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए द्रुपद ने इसलिए पैदा किया था. और जब धृष्टद्युम्न गए थे द्रोणाचार्य के पास, इसलिए गए थे कि मुझे सिखाओ मिलिट्री आर्ट, ठीक है, उनसे ही सीखने गए थे. और द्रोणाचार्य न्यू दिस कि ये धृष्टद्युम्न मुझे मारेंगे बाद में, बट स्टिल ही डिडंट सेड नो. He said कि ठीक है, you have come to me, I am a teacher, I am supposed to teach, so I will teach you. ठीक है. So that is called being duty bound. ठीक है, कि मतलब ये मेरी ड्यूटी है, as a Brahman I am supposed to teach people. So he taught them. और आगे फर्स्ट चैप्टर में इसी का ही टॉन्ट मारता है दुर्योधन कि देखो आपका शिष्य जो है ना, मतलब 2-3-4 वर्सेस में इसी पे टॉन्ट मारता है 2 बार कि मतलब आपके शिष्य खड़ा हुआ है और उसी ने सारी सेना जमाई है अच्छे से, ठीक है. सो बट ही वाज ड्यूटी बाउंड. आई मीन ये चीजें दुर्योधन के समझ के पड़ी थी, ठीक है. बट फॉर जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट. भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, व्हाई आर दीस पीपल रिस्पेक्टेबल, व्हाई आर दे रिस्पेक्टेड इन द कौरवा साइड? बिकॉज दे वर ड्यूटी बाउंड. Why what is being taught to Arjun here is throughout Bhagavad Gita कि become duty bound. ये मत सोचो कि सामने कौन है, आप क्षत्रिय हो, आपको करना है तो आपको करना है, बस that's it, right? So if all of us become duty bound, ना ये सब क्वेश्चंस क्यों आते हैं कि जात पात का चक्कर और अरे शूद्र क्यों करेगा, ऐसे ऐसे जो बातें उठती है ना. I mean all of this because we have stopped, we actually got deviated from that duty bound mentality. Okay. जो वर्ण थे ना उनका ड्यूटी बाउंड अंडरस्टैंडिंग ये था कि ब्राह्मण जो है वो सबको नॉलेज देगा, चाहे जो हो जाए, राइट. चाहे मर जाए तो मर जाए पर सच बोलेगा, ठीक है. और जो क्षत्रिय है ना वो सबको प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है. सो और ब्राह्मण का पर्पस क्या होता था कि हायर सेल्फ रियलाइजेशन सबको देगा, और क्षत्रिय उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा. और वैश्य जो है वो अल्टीमेटली वो गो सेवा करेगा, इन लोगों को प्रोवाइड करेगा, जो लोग ये नॉलेज दे रहे हैं, जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करेगा. और ये तीनों बड़े हाई लेवल पे बैठे हुए हैं. तो शूद्र जो है ना वो इन तीन की जो लोग नॉलेज दे रहे हैं, बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेबल, दे आर वैष्णवस एंड सच बिग पीपल, उन सबको सर्व करेगा. और सर्व करना कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब वी आर ऑल डूइंग द सर्विस इन आवर कंपनी, राइट. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, वी नो फॉर श्योर, right? And if you are serving such people, if you are serving devotees, if you are serving great personalities, you are going to get liberated anyways. Nothing wrong in this system, and this system is natural, it exists even now. अगर आप ना भी बोलोगे तो भी आज भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट. आज अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग शूद्र ही हैं, मतलब इवन इफ दे हैव बीन बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, बट दे आर नॉट बिहेविंग लाइक ब्राह्मणर्स. सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट. सो ये सिस्टम तो जाने नहीं वाला, कभी भी नहीं जाएगा. यूएस में भी है, हर जगह पे there are some merchants, there are some fighters, there are some teachers, and that will always be the case. But हम लोगों को ये चीजें बुरी इसलिए लगने लगी कि ये ड्यूटी वाली चीज हमारे दिमाग में नहीं आती है. हमें लगता है कि मैं ड्यूटी क्यों करूं, मैं किसी को ऐसा क्यों करूंगा, सर्व क्यों करूंगा किसी को, why should I do it like based on my duty, right? But the duty mentality is gone now. Earlier in the past, like log generation after generation, people used to be like servant in somebody's family, and they used to keep serving them. And they had a relationship of like आपस में दोस्ती जैसा होता था, मतलब घर के सदस्य की तरह लोगों को ट्रीट किया जाता था. और वो उनके फादर को सर्व करते थे, उनके फादर और उनके बेटा उनके लिए सर्वेंट है, थिंग्स लाइक दैट. इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ बैड थिंग, बट आज ऐसा नहीं है, राइट. आज हम लोग झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं कि नहीं हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे,
टाइप्स, राइट. सो हमें फ्रूट्स से ज्यादा अटैचमेंट है, हमारा इंटरेस्ट है कि फ्रूट्स क्या मिल रहा है वो देखो, राइट. सबको अपनी ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए और सब कुछ चाहिए, और काम भी ऐसा चाहिए जो हमारे मन का हो, है ना. तो सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए. फ्रूट्स क्या है वो देखते हैं पहले, मतलब ब्यूटी क्या है उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाते, राइट. स्पाइडरमैन के अंकल ने बोला था उसको, राइट, कि मतलब विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, राइट. तो पहले अपनी वो भी तो देखो कि रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सिर्फ पावर सोचने से नहीं होगा. सो बट so being duty bound is something different than I mean this verse can teach you. This verse cannot teach you how to be duty bound, but this verse is pointing that कि आपको अल्टीमेटली ड्यूटी बाउंड बनना ही पड़ेगा. अगर आपको कर्म, द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क अगर आपको करना है ना, कर्म योग करना है ना, तो उसके लिए ड्यूटी बाउंड इज द की. ठीक है, कि मतलब ये मेरी ड्यूटी है तो मुझे करनी है, मैं फादर हूं तो मुझे करना है, खत्म, राइट. और भक्ति योग क्या है? भक्ति योग में इसका नेक्स्ट लेवल है, वेयर यू कनेक्ट things to God. Okay, if you are able to do that, this and that is the first step of bhakti yoga. In fact, that is not the last step of bhakti yoga. ठीक है, भक्ति योग का बहुत ही, इसलिए वो बुद्धि योग की कैटेगरी में आता है, जब आप निष्काम कर्म योग करते हो. ओके, इवन कर्म योग में भी, योग में कृष्णा का आना जरूरी है, राइट. बट एटलीस्ट व्हाट ही सेड, राइट, प्रिस्क्राइब्ड वर्क करते हो. इफ यू आर नॉट डूइंग कैप्रिशियस वर्क, तो एटलीस्ट प्रिस्क्राइब्ड वर्क करने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि ड्यूटी बाउंड होना पड़ेगा. I don't know. I don't think I'll be able to complete this verse, and I'll not attempt it on this point. और कोई क्वेश्चन है क्या? किसने? हाँ, यश प्रभु बताइए, कोई क्वेश्चन है क्या? हरे कृष्णा, any question online? Yes, प्रभु जी. So I have one question. हाँ. कि जैसे आर्मी में अगर ब्राह्मण है, तो आर्मी में अगर वो कर रहा है, अगर बॉर्डर पे जो भी किलिंग वगैरह, तो अगर ब्राह्मण होके क्षत्रिय वाला काम कर रहा है, तो हम एक लेवल पे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि हम कहते हैं कि क्षत्रिय का काम है, ब्राह्मण का काम है दीक्षा देना. तो ब्राह्मण मतलब क्या? ब्राह्मण मतलब बाय बर्थ होता है या ब्राह्मण मतलब बाय कर्म होता है? नहीं, अगर वो दोनों ही मतलब ब्राह्मण को बाय, मतलब ब्राह्मण मतलब पैदा हुआ, उसके फादर ब्राह्मण थे तो वो ब्राह्मण हो गया क्या बाय डिफॉल्ट? I think he got dropped off. Oh, okay, he got dropped off. ठीक है, once he's back we'll continue this discussion. But okay, the question was the online the question was कि अगर कोई ब्राह्मण है और वो फाइट कर रहा है तो क्या वो सही कर रहा है या वो नहीं कर रहा है? That was the question, right? मतलब anyways, I think maybe he's connecting the Brahman with birth. Wait, he's thinking Brahman means by birth. But Brahman is not by birth, right? It is by karma. मतलब you know, मतलब शास्त्र भी बताते हैं कि आप हर कोई जो पैदा होता है ना, वो शूद्र ही पैदा होता है. मतलब वैदिक सिस्टम यही था कि when you are born you are शूद्र, right? और फिर उसके बाद जब उनका संस्कार होता है ना, तो उसके बाद जब संस्कार हो जाता है तो उसके बाद आपको द्विज बोलते हैं. संस्कार मीन्स उपनयन और इस तरह की चीजें होने के बाद they are called द्विज. Okay, they are called द्विज means twice born. I mean you have got a second birth. ठीक है, and that is given by your guru and that is called द्विज. ठीक है, और उसके बाद जब वेद जो पढ़ते हैं, जब वेद पढ़ लेता था तो उसके बोलते थे विप्र. ठीक है, जब ज्ञानी हो, विप्र यानी वो वेद को समझता है. और उसके बाद लास्ट स्टेज होता था कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण. मतलब उसका लास्ट स्टेज था कि जब आपको ब्रह्म यानी आपको अल्टीमेट ट्रूथ, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जब आपकी समझ में आता है जिसको, उसको बोलते हैं ब्राह्मण. ठीक है, और उसके भी ऊपर का लेवल होता है, मतलब उसके भी ऊपर का भी लेवल होता है जो होता है कि हमेशा जो एक्चुअली जो इसके पर्पस को समझता है, मतलब क्योंकि ब्रह्म को जानना और अपने इसको जानना थ्योरेटिकल हो गया, और उसको जो प्रैक्टिस करता है, ही इज कॉल्ड वैष्णव, व्हिच इज हायर देन अ ब्राह्मण आल्सो. But anyways, but yes, I mean this is what scriptures say. When you are born as Shudra, but after that you progress and become a Brahman. So Brahman fight करने नहीं जाता, और ब्राह्मण को ना fighting समझ में भी नहीं आती है. मतलब जो रियल में ब्राह्मण होगा ना, उसको खून देख के बेहोश भी हो सकता है, right? Because he is not used to these things. Okay, yeah. और क्षत्रिय खून को देख के उसको जोश भी आ सकता है. So they are different people. They are not supposed to be the same people. You may be born in any other family. Anyways, वो drop out हो गए हैं तो, but anyways, because the question was raised, so I thought I will got it, प्रभु जी. Sorry. हम लोग इसकी बात करते हैं. ठीक है, जो 4 phases ऑफ जो लाइफ है, जैसे शुरुआत से जो आपने पहले शिक्षा लेते, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये पैरेलल है
for all these varnas, these are also specific to a particular varna? Actually, no, they are specific also. Like not everything was allowed for everybody. Okay, like Ashudra was not supposed to take sannyas, for example. Okay, and things like that. Like so it is progressive. हर एक के लिए हर चीज allowed नहीं था. Brahmachari, of course, anybody can be, but and grihast also anybody can be. Right, Vanprastha was not allowed for some people. Sannyas was not allowed for some people. Right, because they were not elevated. And it is not because कि by birth आप ये born हुए हो इसलिए आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा, but आपकी समझ में नहीं आएगा वो सब कुछ. संन्यास वगैरह आपके बस की नहीं है. मतलब you are too attached in this life. It is not possible for you. So it was not recommended. It was condemned also. So that's what. So, but yeah, in general, हाँ, there are parallel things. Like एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय के लिए भी संन्यास नहीं होता था. Okay, so क्योंकि आप उतना अटैच्ड हो, आप उस टाइप के वो नहीं हो ना, आप इतने मोड ऑफ पैशन में हो कि आपसे ये संन्यास वाला काम किया नहीं जाएगा. आप चले जाओगे जंगल में, लेकिन जाके आप वहाँ पर भीख मांगोगे, क्या फायदा ऐसा करके. राइट, अर्जुन ऐसे ही बातें कर रहे थे ना, मतलब कि भीख मांगूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. भीख भी नहीं मांगी जाती बाद में वहाँ पे. वो क्षत्रिय का नेचर भी ऐसा नहीं है कि आप भीख मांग सको. तो क्यों फालतू में ऐसा पढ़ना. तो आपके लिए मना किया जाए वो ज्यादा बेटर है ना. वहाँ पे आप सिर्फ लड़ाई करोगे. आप क्षत्रिय हो, आपसे अल्टीमेटली कुछ और किया नहीं जाएगा. वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े करोगे आप. तो उससे अच्छा है कि फाइट करो यहाँ पर, वॉर में करो जहाँ क्या नेचर जैसा है. राइट, हाँ. और कोई क्वेश्चन है? मेरे को पता है ये क्वेश्चन एंडिंग है. हाँ बताइए. हाँ, उसका आचरण है, जैसे आपने कहा भी नहीं मान पाएगा. हाँ, वही अरे आचार्य बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जब अर्जुन बोलता है ना कि मतलब मैं भीख मांग लेता, ये करूं, इससे अच्छा है कि मतलब मैं ऐसे जी लूं. वो बोलते हैं कि देखो कुछ नहीं, मतलब ये इनसे ये भी नहीं हो पाएगा. मतलब ये बोल रहे हैं ना, अल्टीमेटली वहां पर भी जब ये भीख मांगने जाएंगे और बाहर के लड़के, बेसिकली आसपास के लड़के हंसेंगे इनके ऊपर ना, तो उसके बाद लड़कों को पत्थर मारेगा ये, और कुछ नहीं करेगा. मतलब इसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा. बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय बाय नेचर. ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट कि कोई अपमान करे, कोई कुछ करे. तो अल्टीमेटली उन बच्चों को पत्थर मारोगे. उससे अच्छा है कि यहाँ पे वॉर में लड़ाई करो और मारो, मतलब बिकॉज वो आपके लिए ज्यादा बेटर है. एनीवेज, बिकॉज आई थिंक आई विल स्टॉप बिकॉज ऑफ बच्चों को ड्रामा करना है. और क्वेश्चन हम ऑफलाइन कर सकते हैं. मुझे पता है ये एंडिंग है और ये वर्ष खत्म नहीं हुई है. ये वर्ष हम अगले बार फिर से कंटिन्यू करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल कीप द रिकॉर्डिंग ऑन, बट यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना. So हाँ, so actually kids are going to do the drama here. I will stop the recording here now, and yeah, thank you everyone whoever joined online, and we'll continue with this verse online. And if you have more questions, please feel free to post messages, or next time we can discuss. Thank you. Hare Krishna. प्रभु जी डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हो ना आप? नहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब दिखाई कुछ नहीं देगा. मैं